हेलो दोस्तों। ओके सो हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज में वेन डायग्राम। और आज जो हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे वो 3 डाटा को लेके पढ़ेंगे। 2 डाटा का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आज 3 डाटा का वेन डायग्राम पढ़ेंगे कि अगर 3 डाटा का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अभी तक एसएससी ने 3 डाटा वाले वेन डायग्राम पे कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है, या पूछा ही बहुत कम है, 1-2 बार ही पूछा गया है। लेकिन आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है अगर अर्थमेटिक मैथ का लेवल बढ़ेगा प्री या मेंस के पेपर में तो 3 डाटा वाला वेन डायग्राम भी पूछा जा सकता है। और इसमें क्या होता है कि सारा खेल लैंग्वेज का होता है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है लेकिन वो सॉल्व करने में ईजी होता है। बस आपको एक फंडा याद रखना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते चले जाओ। और उससे पहले आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको वेन डायग्राम के पता होने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं सारे के सारे। ठीक है भाई, ओके। तो जैसे मैं इसको वेन डायग्राम को आपको समझाने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूं कि कुछ स्टूडेंट हैं वो एग्जाम देने गए और एग्जाम उन्होंने 3 सब्जेक्ट का दिया। 3 सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश। मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश। तो कुछ स्टूडेंट आपके मैथ्स में पास होंगे, कुछ फिजिक्स में पास होंगे, कुछ इंग्लिश में पास होंगे, कुछ तीनों में पास होंगे, कुछ किसी में फेल होंगे। इस टाइप से सारी की सारी चीज होती हैं। तो इस डाटा को वेन डायग्राम की फॉर्म में अरेंज करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि वेन डायग्राम में जो डाटा है वो सर्कल की फॉर्म में दिखाते हैं, तो इस डाटा को कैसे दिखाएंगे। ठीक है भाई, देखते हैं कि अब मैं ये जो वेन डायग्राम बना रहा हूं ये मैं पास होने वाले स्टूडेंट का बता रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट मैथ में पास, कुछ फिजिक्स में, कुछ इंग्लिश में। तो ये जो वेन डायग्राम है ये पास स्टूडेंट का है, टोटल में से पास स्टूडेंट का। तो ये है, ये आपका मैथ का सर्कल है। सपोज कि ये स्टूडेंट जो है ये आपके मैथ में पास हुए, क्लियर। ये है, ये आपका फिजिक्स का सर्कल है कि ये वाले स्टूडेंट आपके फिजिक्स में पास हुए, ठीक है। और ये आपका इंग्लिश का सर्कल है कि ये वाले स्टूडेंट आपके इंग्लिश में पास हुए। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये इंग्लिश का है। ओके ओके। और इस वेन डायग्राम को मैंने बंद कर दिया एक इस तरीके से रेक्टेंगल में। इस वेन डायग्राम को मैंने बंद कर दिया इस तरीके से रेक्टेंगल में। ये ऊपर तक कवर हो रहा है, ऊपर तक कवर हो रहा है, ठीक है। ओके, इसको मैंने कवर कर दिया पूरे के पूरे रेक्टेंगल में, ठीक है। ओके, अब यहां पे, ठीक है, बात समझ मेरी। मैथ में, ये फिजिक्स में और ये इंग्लिश में। और टोटल ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है क्या दिख रहा है आपका, टोटल स्टूडेंट को। समझ में आई? बात समझ में आई। अब देखिए यहां पे सपोज लिखा हुआ है ए, यहां पे लिखा हुआ है सपोज बी, यहां पे सी, यहां पे डी, यहां पे ई, यहां पे एफ, यहां पे जी और यहां पे एच। और टोटल है तुम्हारा सपोज आई। टोटल में सपोज टी मान लेता हूं। टोटल क्या मान लिया मैंने? टी। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ओके। कैन यू सी? दिखाई दे रहा है ये, यह ए बी सी डी ई जी एफ, क्लियर। कोई डाउट किसी को? ओके, ये लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूं कि यहां पे ये है क्या। ये जो आपका सपोज ये ए है, तो ए जो लिखा हुआ है वो इस तरीके से इस रीजन में लिखा हुआ है। ये जो मैथ्स का सर्कल है ना, यहां पे ये आपका ए लिखा हुआ है। बात समझ नहीं? जो मैथ्स का जो सर्कल है तो ये वाला जो पार्ट है यहां पे आपका ए लिखा हुआ है। अब ये जो डी है, ये जो डी है भाई, ये आपका इस तरीके से आपका ये डी लिखा हुआ है। और ये जो जी है ना, जी कौन सा डाटा है? जी आपका ये वाला डाटा है। ये जो ई है ना भाई, ये आपका ये वाला डाटा है। और ये जो एफ है ना, एफ आपका ये वाला डाटा है। और ये जो आपका बी है ना, ये आपका फिजिक्स में ये वाला डाटा है ना। ये डी, जी और एफ को हटा के बी ये वाला है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि डाटा कौन सा है, ठीक है। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या उनकी लैंग्वेज हो सकती है, पहले वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना, क्लियर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट की संख्या बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली मैथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली मैथ। उन स्टूडेंट की संख्या बताओ, उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो केवल और केवल गणित में पास हुए हैं, हु पास्ड इन ओनली मैथ। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा सर्कल है ये मैथ में पास होने वाले विद्यार्थियों का है। लेकिन आपसे मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी नहीं पूछे, आपसे वो पूछे जो केवल और केवल मैथ में पास हैं। और केवल और केवल मैथ में पास जो हैं वो आपके ये हैं ए। कौन से हैं वो आपके? ये ए वाले, ए।
जो केवल मैथ में पास है, फिजिक्स में भी पास नहीं, ना ही केमिस्ट्री पास है, केवल मैथ में पास जो है वो आपके ए है। बात समझ में कि नहीं? ठीक है, जो आपका मैंने ये वाली फिगर बनाई थी ना, दिस वन ए, ये आपके मैथ में पास है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? ओके। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ओनली फिजिक्स, हु पास्ड इन ओनली फिजिक्स, जो केवल और केवल भौतिक विज्ञान में पास है। तो केवल और केवल भौतिक विज्ञान में पास, पहले इसको डिटेल में समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। वो पास इन ओनली फिजिक्स कितना आ जाएगा आपका? बी। ओनली फिजिक्स कितना आ जाएगा भाई आपका? बी। ठीक है, गुड। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश क्या रहेगा आपका? ये सी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश हो जाएगा भाई आपका ये सी। ठीक है, क्लियर? गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो तीनों के तीनों विषयों में पास हुए, तो वो हो जाएंगे आपके जी। कॉमन रीजन, आपको कॉमन रीजन ढूंढना है जो मैथ्स में भी हो, फिजिक्स में भी हो और इंग्लिश में भी। तो कॉमन रीजन जो वो आएगा, वो आपका कॉमन रीजन जो आएगा वो आएगा आपका जी। तो क्वेश्चन बनेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, जो तीनों के तीनों विषयों में पास हो, और तीनों के तीनों विषयों में पास जो है वो क्या है? आपके जी। कितने हैं? वो आपके जी हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो तीनों के तीनों विषयों में फेल हैं, तीनों के तीनों विषयों में फेल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक में भी पास नहीं, तीनों में फेल, तो वो आपको किसी भी सर्कल में लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो सर्कल है वो किसी ना किसी में पास वाला दिखा रहा है। आपको तीनों में फेल बताने, तो तीनों में फेल इन तीनों सर्कल से बाहर, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? एच। दिख रहा है ना, ये जो एच है, एच कौन सा रीजन है? एच जो रीजन है आपका वो ये वाला है। कौन सा? इस रेक्टेंगल से बाहर, मतलब सर्कल से ये जो आपका ये बाहर वाला रीजन, ये जो रीजन बचता है ये वाला, ये आपका एच है। ठीक है ना? क्लियर? तो ये है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, जो तीनों के तीनों विषयों में फेल हैं, वो आपके कितने हैं? एच। बात समझ में आई यहां तक? क्लियर? ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स, उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो गणित में पास हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स, उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो गणित में पास है। आपसे गणित में पास होने वाले विद्यार्थी बताने हैं सिर्फ, हमको कोई मतलब नहीं को केमिस्ट्री और इंग्लिश में उनकी क्या कहानी चल रही है, सॉरी फिजिक्स और इंग्लिश में उनकी क्या कहानी चल रही है। आपको सिर्फ ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ, जो केवल जो गणित में पास है, जो गणित में पास है, गणित में पास होने वाले A प्लस डी प्लस ई प्लस जी, यानी मैथ का ये पूरा सर्कल, ये जो मैथ का पूरा सर्कल है वो विद्यार्थी हैं जो गणित में पास हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका डाटा A प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ये वो विद्यार्थी है जो गणित में डेफिनेटली पास है। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो बताइए हु पास्ड इन फिजिक्स, जो भौतिकी में पास है, तो जो भौतिकी में पास है यानी कि जो फिजिक्स में पास हुई, ये पूरा का पूरा सर्कल है फिजिक्स वाला, वो कितने हो जाएंगे? B प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। कितने हो जाएंगे भाई? B प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। क्लियर? इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में पास होने वाले पूरा का पूरा इंग्लिश का सर्कल जो कुछ भी है C प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, C प्लस ई प्लस जी प्लस एफ। डिफरेंस समझेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली मैथ, केवल गणित में पास होने वाले A, और मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ, गणित में पास होने वाले तो A प्लस डी प्लस ई प्लस जी सारे। ओनली मैथ सिर्फ A, और मैं आपसे सिर्फ ओनली मैथ पूछूं तो क्या आ जाएगा आपका A, और मैथ में पास होने वाले पूछूं तो A प्लस डी प्लस ई प्लस जी। यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक हो गया
सबका ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ, उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुए हैं, जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुए हैं, ठीक है ना। उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो मैथ एंड फिजिक्स दोनों में पास हुए। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो एंड वर्ड होता है, ये जो एंड वर्ड होता है, एंड का मतलब होता है कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन। ये जो एंड वर्ड होता है, एंड का मतलब होता है कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन। आपको उन स्टूडेंट की संख्या बतानी है जो मैथ तथा गणित दोनों में पास हो। नंबर स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ एंड फिजिक्स बोथ, तो मैथ एंड फिजिक्स बोथ जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी प्लस जी, क्योंकि मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि कॉमन रीजन होता है, और मैथ्स और फिजिक्स में जो कॉमन रीजन है वो क्या है आपका डी प्लस जी, ये वाला। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ इज डी प्लस जी। क्लियर है कि नहीं। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, क्लियर है कि नहीं। अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ पूछूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो कॉमन रीजन है दैट मींस जी प्लस एफ, क्या आ जाएगा आपका जी प्लस एफ। क्लियर, विदाउट ओके, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए आपके मैथ्स हु पास्ड इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री बोथ, तो मैथ और केमिस्ट्री बोथ में पास होने वाले आ जाएंगे आपके ई प्लस जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ एंड केमिस्ट्री बोथ, वो क्या हो जाएंगे आपके ई प्लस जी। बात समझ में आई, क्लियर, ओके। तो यहां पे एक एक जो लाइन है वो मैंने आपको समझा दी। जो मैथ्स और केमिस्ट्री, सॉरी मैथ्स एंड केमिस्ट्री कहां से आ गया, ये केमिस्ट्री नहीं है, सॉरी इंग्लिश है, ठीक है ना, इंग्लिश। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु मैथ एंड इंग्लिश बोथ, तो मैथ एंड इंग्लिश बोथ, तो मैथ और इंग्लिश आपसे पूछा, यानी कि एंड वर्ड लगा है, मैंने आपको अभी समझाया। एंड का मतलब होता है कॉमन या इंटरसेक्टिंग रीजन, और मैथ्स और इंग्लिश में पास होने वाले जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके ई प्लस जी। क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे और भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। इस वेन डायग्राम में आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। मैं आपको सारी की सारी बता दूंगा, उसके अलावा इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, बट, ये जो बट वर्ड है, बट नॉट इन इंग्लिश, आपको उन स्टूडेंट की संख्या बतानी है जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हैं पर इंग्लिश में पास नहीं है। आपको उन स्टूडेंट की संख्या बतानी है जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास है। तो देखो मैथ और फिजिक्स दोनों में जो पास है वो स्टूडेंट है आपके ये डी प्लस जी, लेकिन आपसे बोल दिया कि इंग्लिश में पास नहीं होने चाहिए। तो ये जो जी स्टूडेंट है ये ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स में तो पास हैं लेकिन ये इंग्लिश में भी पास हैं, और आपको इंग्लिश में पास वाले लेने नहीं है। तो इसको क्या कर दोगे आप, इसको नहीं लोगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट इन इंग्लिश क्या आ जाएगा आपका डी। क्लियर, बात समझ में कि नहीं, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं, मैं वर्बली बता दे रहा हूं कि उन स्टूडेंट की संख्या बताओ हु पास्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश बट नॉट इन फिजिक्स, तो मैथ्स और इंग्लिश में पास होने वाले हैं ई प्लस जी, लेकिन आपको फिजिक्स में पास नहीं चाहिए, तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका ई, स्मॉल ई, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स एंड इंग्लिश बट नॉट इन मैथ, तो फिजिक्स और इंग्लिश में पास होने वाले हैं भाई जी प्लस एफ, लेकिन आपको मैथ वाले नहीं चाहिए, तो सिर्फ फिजिक्स और इंग्लिश वाले कितने बचेंगे, एफ, कितने बचेंगे आपके एफ। क्लियर, कोई डाउट इसमें, ठीक है, ओके। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या हैं, यस, ये हो गया यहां पे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड
नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन एग्जैक्टली number of students who passed in exactly one subject, उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में पास हैं। यहां पे वर्ड देखना, वर्ड क्या लगा है, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो एग्जैक्टली एक ही सब्जेक्ट में पास है। तो ये देख रहे हो ए, ये देख रहे हो आप ए ऐसे स्टूडेंट है जो एग्जैक्टली केवल मैथ में पास है, बाकी में क्या है, फेल, है ना। और ये जो देख रहे हो आप बी ऐसे स्टूडेंट है जो एग्जैक्टली फिजिक्स में पास है, बाकी में क्या है, फेल। ये देख रहे हो आप सी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में पास है, बाकी क्या है, फेल। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कर दूं तो ये स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में पास हैं, दैट मीन्स ये ए बी सी। क्लियर, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स, उन स्टूडेंट की संख्या बताइए जो एग्जैक्टली दो सब्जेक्ट में पास है, एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट। अगर मैं देखूं तो ए बी और सी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में पास हैं, जी आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास है। लेकिन अगर मैं देखूं डी को, तो डी जो है आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हैं और इंग्लिश में फेल है, यानी कि एग्जैक्टली दो सब्जेक्ट में पास है। डी आपके ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास है और इंग्लिश में फेल है, यानी कि एग्जैक्टली दो सब्जेक्ट में पास है। तो दो सब्जेक्ट में पास होने वाले हो जाएंगे आपके डी प्लस ई प्लस एफ। इसी तरीके से अगर मैं ई को देखूं तो ई ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास है पर फिजिक्स में फेल है, यानी कि एग्जैक्टली दो सब्जेक्ट में पास है। इसी तरीके से मैं देखूं तो एफ ऐसे स्टूडेंट है जो फिजिक्स और इंग्लिश दोनों में पास है पर मैथ में फेल है, यानी कि एफ भी एग्जैक्टली दो सब्जेक्ट में पास है। तो एग्जैक्टली एकदम फिक्स्ड दो सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट आपके डी प्लस ई प्लस एफ हो जाएगा। डी प्लस ई प्लस एफ। क्लियर, कोई डाउट किसी को? ठीक है, कोई डाउट? ओके, चले। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां तक आया, एग्जैक्टली का मतलब समझ में आया? ओके, अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, तो वो तो जी हो जाएगा, मैं बता चुका हूं। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो कम से कम एक विषय में पास हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो एट लीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास, या फिर दो में पास, या फिर तीनों में पास। मतलब समझ लो, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास, या फिर दो में पास, या फिर तीनों में पास। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास ए बी सी, एग्जैक्टली दो में पास डी ई एफ, और तीनों में पास मतलब जी। तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास होने वाले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ए बी सी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, डी ई एफ एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट, जी मतलब ऑल थ्री सब्जेक्ट, सबका सम मतलब एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास। और ये जो है मैंने सारा डाटा ऐड कर दिया, ए बी सी डी ई एफ जी, बात समझ कि नहीं? और ये सारा का सारा डाटा होगा टोटल माइनस एच, पूरा का पूरा जो है डाटा कितना है, टोटल है। और एच ऐसे स्टूडेंट है जो क्या है, सब में फेल है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच बराबर किसके होना चाहिए था, टोटल डाटा टी के इक्वल होना चाहिए था। मुझे सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस एच। ये जो टोटल है, टोटल में से मैंने किसको घटा दिया, एच को घटा दिया। बात समझे कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एट लीस्ट टू सब्जेक्ट्स, उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो एट लीस्ट दो सब्जेक्ट में पास है, कम से कम दो सब्जेक्ट में पास।
कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास या फिर 3 सब्जेक्ट में पास, एक ही बात है। कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास या फिर 3 सब्जेक्ट में पास, कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास। अगर मैं डी को देखूं तो डी ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास है पर इंग्लिश में फेल है, तो डी जो है आपके एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में पास है। ई को देखूं तो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास है पर फिजिक्स में पहले तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में पास है। इसी तरीके से आपका एफ, तो डी प्लस ई प्लस एफ तो आपके एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में पास है, प्लस जी ऐसे हैं जो आपके तीनों सब्जेक्ट में पास है, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले हो जाएंगे आपके डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। क्लियर? सब बता दिया मैंने आपको। एग्जैक्टली वाला केस हो गया आपका, ठीक है, आपका एटलीस्ट वाला केस हो गया, ठीक है। अब एक और देखते हैं और ये आपका लास्ट केस होगा, उसके बाद हम फेल वाले बच्चों के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना, बच्चे फेल भी होते हैं। ओके, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, क्या बताओगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या बताना है आपको? हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, और वाला केस देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स और फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स और फिजिक्स, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? मैथ्स और फिजिक्स, ओके। अब सेम मैं यहां पे लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, क्लियर? ओके, यहां पे क्या वर्ड है? और यहां पे क्या वर्ड है? एंड। एक वर्ड से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स और फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स। मैंने आपको अभी समझाया कि जो एंड वर्ड होता है, एंड वर्ड का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्टिंग रीजन। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स का मतलब मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ और गणित दोनों में पास हो, मैथ तथा भौतिकी दोनों में पास हो, ठीक है ना, गणित तथा भौतिकी दोनों में पास, तो दोनों पास इंटरसेक्टिंग रीजन कितना आएगा आपका? डी प्लस जी इंटरसेक्टिंग कॉमन रीजन। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स और फिजिक्स, तो मैथ्स और फिजिक्स मतलब या तो मैथ में पास हो या फिजिक्स में पास हो या फिर दोनों में पास हो। मैथ्स और फिजिक्स, और वर्ड का मतलब होता है यूनियन, और वर्ड का मतलब क्या होता है? यूनियन, सबको कंबाइंड कर देना, यूनियन। और का मतलब होता है यूनियन, मतलब सबको कंबाइन कर देना। उन स्टूडेंट की संख्या बतानी है जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पास, या तो मैथ में या फिजिक्स में या फिर दोनों में। क्लियर है कि नहीं? तो मैथ और फिजिक्स का मतलब सबको कंबाइन कर देना, तो आइदर मतलब या तो मैथ में या फिजिक्स में या फिर दोनों में। तो कौन से हो जाएंगे आपके? ए प्लस डी प्लस बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, ये हो जाएगा आपका ए प्लस डी प्लस बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ। ये ऐसे स्टूडेंट है जो या तो मैथ में पास हैं या आपके फिजिक्स में पास हैं या फिर आपके दोनों में पास हैं। क्लियर है कि नहीं? ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड और का डिफरेंस समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड मतलब कॉमन रीजन, गणित में भी पास हो भौतिकी में भी पास हो, गणित में भी पास भौतिकी में पास, से इंटरसेक्टिंग रीजन आ गया आपका डी प्लस जी। आपसे पूछा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स और फिजिक्स, और वर्ड का मतलब होता है यूनियन, मतलब सबको कंबाइन कर देना, या तो मैथ में पास हो या फिजिक्स में पास हो या फिर दोनों में पास हो, या तो मैथ में पास ए या फिजिक्स में पास बी या दोनों में पास या दोनों में पास। ठीक है, ये मतलब ये जो ई वाला है ये आपका मैथ में पास है, ये भी आप फिजिक्स में पास है, और ये जी जो है आपका दोनों में पास है। बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका और वाला केस हो गया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है। इसके अलावा इस पे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, सारे के सारे जो हैं वो आपके यही वाले केस बनेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है ना? ओके, अगर मैं यहां पे इस वेन डायग्राम को ये पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर मैं इसको बना दूं फेल में, अगर मैं इसको बनाऊं किसमें? फेल में। ठीक है ना? समझने की कोशिश करो कि जो है आपका ये जो बना है ये पास वाला बना है, ये जो है ये पास वाला बना है। स्टूडेंट, अगर मैं इसी वेन डायग्राम को बनाना चाहूं फेल में कि आपका जो डाटा है वो फेल वाला रिप्रेजेंट करे। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो ये जो मैथ में पास है, फिजिक्स में पास है, इंग्लिश में पास है,
अब मैंने फिर से एक दूसरा वेन डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये आपके मैथ में फेल है, ये आपके फिजिक्स में फेल है, और ये आपके इंग्लिश में फेल है। मैथ्स, फिजिक्स और ये हो गया आपका इंग्लिश। क्लियर? और इसको मैं बंद कर दे रहा हूं एक रेक्टेंगल में, ठीक है, इसको मैं बंद कर दे रहा हूं एक रेक्टेंगल में। ओके, ठीक है, इसको मैं बंद कर दे रहा हूं एक रेक्टेंगल में। क्लियर? ओके भाई, अब देखिए यहां पे ये हो जाएगा फिर आपका टोटल, ये तो आपका कांस्टेंट ही है, टोटल जो है वो आपके मैंने क्या मान रखे हैं, टी। अब ये क्या है, ये फेल वाला बनाया मैंने, ये फेल, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ में फेल, ये फिजिक्स में फेल, ये इंग्लिश में फेल। ठीक है भाई, अब देखना ध्यान से, और ये जो कॉमन रीजन है, ये जो मिडिल वाला रीजन है, ये जो कॉमन रीजन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश तीनों में फेल, ये तीनों में कॉमन रीजन है, यानी कि मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश तीनों में फेल। अब देखना ध्यान से, ये क्या है, मैथ्स, फिजिक्स, ये क्या है, पास का वेन डायग्राम है, तो ये जो H है ये पास वाले सर्कल से बाहर भटक रहा है। H क्या है, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश तीनों में फेल, फील्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, फील्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट H है, तो इस वाले वेन डायग्राम में H कहां आएगा, H आपका आएगा यहां पे। इस वाले वेन डायग्राम में आपका H कहां आएगा, H आएगा आपका यहां पे। क्लियर? कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, ओके। अगर मैं यहां देखूं, यहां पे अगर मैं यहां पे देखूं तो जी ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास हैं, जी ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास हैं। अब ये जो है, ये तो वेन डायग्राम जो है, ये जो सर्कल है ये क्या है, ये फेल वाले हैं, तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास, जी यानी कि वो इस तीनों सर्कल के बाहर, यानी कि कहां पे आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए आपका, जी यहां पे आना चाहिए। अरे क्लियर है, जी कहां पे आएगा आपका, यहां पे आएगा। ठीक, गुड आउट इसमें, यानी कि H और G क्या हो गया, H और G क्या हो गया, आपस में इंटरचेंज हो गया। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं यहां पे ये जो A है, ये जो A है, ये A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली मैथ, हु पास्ड इन ओनली मैथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली मैथ, दैट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन, हु फेल्ड इन फिजिक्स एंड इंग्लिश बोथ। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली मैथ, हु पास्ड इन ओनली मैथ, ये क्या है आपका A है, ये क्या है आपका A। हु पास्ड इन ओनली मैथ का मतलब, हु पास्ड इन ओनली मैथ, दैट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन फिजिक्स एंड, number of students who failed in physics and English, who failed in physics and English both। ठीक है, number of students who failed in physics and English both। बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? यानी कि ये जो आपका A है ये कहां पे आना चाहिए, ये आपका यहां पे आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए। बात समझ में कि नहीं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ओनली मैथ, उन स्टूडेंट की संख्या, देखो ये A क्या है, A है आपके जो केवल किस में पास है, मैथ में पास है, केवल मैथ में पास है, यानी कि फिजिक्स और इंग्लिश, फिजिक्स और इंग्लिश दोनों में क्या है, फेल हैं। तो फिजिक्स और इंग्लिश दोनों में क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से जो B है, B आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल किस में पास हैं, फिजिक्स में पास है। B ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल किस में पास हैं, फिजिक्स में पास है, केवल फिजिक्स में पास है, यानी कि केवल और केवल फिजिक्स में पास है, यानी कि केवल मैथ और इंग्लिश में फेल है, केवल मैथ और इंग्लिश में फेल, केवल मैथ और इंग्लिश में फेल, यानी कि कौन सा आएगा आपका, ये वाला आ जाएगा, दैट मींस ये हो जाएगा आपका B। बस में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो ये जो C है, ये ऐसे स्टूडेंट है जो केवल इंग्लिश में पास है, केवल इंग्लिश में पास, यानी कि दो अदर जो सब्जेक्ट बचे, यानी कि कौन से, मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स, केवल मैथ्स और फिजिक्स में फेल है, केवल मैथ्स और फिजिक्स में फेल है, केवल मैथ्स और फिजिक्स में फेल है, इंग्लिश में तो क्या है, ये पास है, इंग्लिश में तो क्या है, ये पास। ठीक है ना, तो केवल मैथ्स और फिजिक्स में फेल हैं। ठीक है, तो केवल मैथ्स और फिजिक्स में फेल, यानी कि कहां पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहां पे C। क्लियर? बात समझ कि नहीं? ठीक है ना, तो देखो ये भी आपका इंटरचेंज हो गया, ये भी आपका इंटरचेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो D है, ये जो D है, D को ध्यान से देखना, D आपके ऐसे स्टूडेंट है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हु पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट इन इंग्लिश,
डी ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास हैं पर इंग्लिश में पास नहीं है, पर इंग्लिश में पास क्या है, नहीं है। मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास हैं पर केवल इंग्लिश में फेल है, केवल इंग्लिश में फेल है, यानी कि आपका डी कहां जाएगा, यहां केवल इंग्लिश में फेल। इसी तरीके से अगर मैं देखूं ई को, तो ई आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हैं, मैथ्स इंग्लिश दोनों पास हैं, केवल फिजिक्स में फेल हैं, केवल फिजिक्स में फेल है, यानी कि ई कहां आ जाएगा आपका, यहां पे। अगर इसी तरीके से मैं देखूं आप इसको एफ को, एफ ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल आपके फिजिक्स और इंग्लिश में पास हैं, केवल फिजिक्स और इंग्लिश में पास हैं, यानी कि केवल मैथ में फेल है, यानी कि आपका एफ कहां आ जाएगा, यहां पे। तो देखो ये ए बी सी और ये डी ई एफ इन सब की पोजीशन क्या होगी, आपस में इंटरचेंज होगी। मैं आपको पहले भी 2 वाले में भी समझा चुका हूं, ठीक है ना। तो ये पास का बनेगा और ये आपका फेल का बनेगा, और इसी तरीके से आपका एच और जी की भी ये क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है वेन डायग्राम में। फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार कि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली मैथ, हु पास्ड इन ओनली मैथ, केवल और केवल गणित में पास। अगर केवल और केवल गणित में पास है, यानी कि आपके 2 सब्जेक्ट अदर बचे, फिजिक्स और इंग्लिश, तो फिजिक्स और इंग्लिश फिर दोनों में क्या है, फेल है, केवल फिजिक्स और इंग्लिश दोनों में फेल है, फिजिक्स और इंग्लिश दोनों में फेल, यानी कि ए कहां जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा। इसी तरीके से ये, और जैसे यहां पे डी ई एफ की पोजीशन कैसे इंटरचेंज हुई, सपोज डी है, डी ऐसे स्टूडेंट है जो केवल मैथ और फिजिक्स में पास है, मैथ और फिजिक्स में पास है, बट इंग्लिश में क्या है, फेल, इंग्लिश में क्या है, फेल। तो केवल इंग्लिश में फेल है, केवल इंग्लिश में फेल है, तो केवल इंग्लिश में फेल वाले क्या हो जाएंगे आपके, ये डी हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी। तो ये है सिर्फ वेन डायग्राम में 3 के वेन डायग्राम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आप इस पे जो करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैंने यहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कुछ पिक किए, ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ले लिए कि बैंकिंग लेवल के एसबीआई वगैरह के, वो बहुत टफ होते हैं, ठीक है ना, उनकी लैंग्वेज काफी लेंदी होती है। एसएससी में क्वेश्चन टफ आ सकता है पर लैंग्वेज बहुत ज्यादा लेंदी नहीं आएगी, डीआई नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ओके। बैंकिंग में क्या आता है, पूरी डीआई आती है वेन डायग्राम पे, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए, और एसएससी में सिर्फ क्वेश्चन आएगा, दैट में लिमिटेड होगा। चलिए, जिसमें एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन से लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही ब्यूटीफुल और शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको डिस्कस करेंगे। इन ए सोसाइटी 500 पीपल आर लिविंग, एक सोसाइटी में 500 लोग रह रहे हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं, 48% बैडमिंटन खेलते हैं। क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले हैं लोग, तो 3 सर्कल मुझे बनाने पड़ेंगे। ये देखो हो गया आपका क्रिकेट का, ये हो गया आपका हॉकी का, और ये हो गया आपका बैडमिंटन का, क्रिकेट का, ये हॉकी का, और ये हो गया बैडमिंटन का, और ये कर दी मैंने पूरी सोसाइटी डिब्बे में बंद। क्लियर, अब पूरी सोसाइटी में कितने लोग हैं, 500 लोग हैं, ठीक है। अब 45% क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि पूरा का पूरा सर्कल 45% का हो गया, 29% हॉकी खेलते हैं, पूरा का पूरा सर्कल 29 का हो गया, 48% बैडमिंटन खेलते हैं, पूरा का पूरा सर्कल 48 का हो गया। 5% पीपल प्ले ऑल 3 गेम्स। देखो टोटल जो होता है, टोटल जो सोसाइटी है वो कितनी है तुम्हारी, 100% है। टोटल सोसाइटी कितनी है, 100%। अब 100% में से 5% आपके ऐसे हैं जो तीनों के तीनों गेम खेल रहे हैं, यानी कि वो जो 5% आएगा वो यहां पे आएगा कॉमन, 5% कहां पे आएगा, 5% आपका यहां पे आएगा कॉमन, ठीक है। उसके बाद 6% पीपल प्ले क्रिकेट एंड हॉकी बोथ, 6% पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड हॉकी दोनों खेलते हैं, 6% क्रिकेट एंड हॉकी दोनों खेलते हैं, तो ये जो है क्रिकेट एंड हॉकी वाला 6% है, और 5% आपके तीनों खेल रहे हैं, यानी कि केवल क्रिकेट एंड हॉकी बोथ खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 1%। 1% ऐसे जो प्ले क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट बैडमिंटन, वो कितना हो जाएगा फिर आपका 1%, ठीक है। 27% प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन बोथ, 27% खेलते हैं आपको क्रिकेट एंड बैडमिंटन बोथ, यहां पे 5% है, पूरा का पूरा 27% होना चाहिए, तो ये बचेगा कितना आपका 22%। 22% आपके ऐसे बचेंगे जो प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन बट नॉट हॉकी, 22%। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपसे कुछ नहीं बोला, ठीक है। 8% डिड नॉट प्ले एनी गेम, 8% ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, आपको दूसरी लाइन में बोला है, तो 8% आपके यहां पे आएंगे, 8% आपके यहां पे आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें इस वाले रीजन के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, इस क्वेश्चन में इस वाले रीजन के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, हॉकी और ये
कौन सा गेम है ये? हॉकी और बैडमिंटन। इसमें कुछ भी नहीं बोला गया, तो इसको क्या मान लेता हूं मैं? इसको मान लेता हूं मैं x। इसको क्या मान लेता हूं मैं? इसको मान लेता हूं मैं x। बात समझ में? इसको क्या मान लेंगे? x। आपको अगर इंटरसेक्टिंग रीजन ना दिया जाए, आप उसको हमेशा x% मान लोगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमेशा इंटरसेक्टिंग रीजन ही दिक्कत क्रिएट करता है, तो उसको क्या मान लो आप? x%। कि हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले x% है, बट वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले x% है, बट वो क्रिकेट नहीं खेलते। तो ये हो गया आपका x। अब आ जाते हैं हम स्टार्टिंग वाली लाइन पे। हम पहले ये देखते हैं कि हमारे काम का डाटा कौन सा है। सबसे पहले मैंने उसको अरेंज किया, फिर मैं बाकी डाटा को अरेंज करूंगा। 45% प्ले क्रिकेट, 45% क्रिकेट प्ले खेलते हैं, पहली लाइन में बोला गया। तो 22 + 5 कितना हो जाएगा? 27, और 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28, और ये कितना बोला आपसे? 45%। यानी कि कितना आएगा यहाँ पे? फिर केवल क्रिकेट खेलने वाले कितना बचेगा आपका? 17%। केवल क्रिकेट खेलने वाला कितना बचेगा आपका? 17%। ठीक है, ठीक है। अब आपसे बोला कि 29% प्ले हॉकी, 29% हॉकी खेलते हैं। तो देखिए 5 + 1 6 + x हो गया। ये जो हॉकी का सर्कल है, यहां पे अगर देखो तो 5 + 1 6 + x तो हो गया, 6 + x%। और पूरा हॉकी खेलने वाले हैं कितने? 29%। तो केवल हॉकी खेलने वाले जो बचेंगे वो 29 - 6 + x बचेगा, केवल हॉकी खेलने वाले। और 29 - 6 + x कितना हो जाएगा? 23 - x। कितना हो जाएगा? 23 - x। दैट मीन्स 23% - x%। क्लियर? 23 - x। बात समझ? ठीक है। इसी तरीके से आपसे बोला है कि 48% बैडमिंटन खेलते हैं, तो पूरा बैडमिंटन खेलने वाले 48% हो गया। तो 22 + 5 27 + x। बैडमिंटन खेलने वाले कितने दिख रहे हैं आपको? 27 + x। और है पूरे है कितने? 48। तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले 48 - 27 + x, ये हो जाएंगे आपके 21 - x%। कितने हो जाएंगे? 21 - x%। 21% - x%। ठीक है, क्लियर? ओके। और आपसे पूछा क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली बैडमिंटन। उन लोगों की संख्या बताओ जो केवल और केवल बैडमिंटन खेलते हैं, केवल और केवल बैडमिंटन खेलते हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा डाटा आपके सामने लिखा हुआ है, और इस पूरे के पूरे डाटा का सम कितना होना चाहिए? इस पूरे के पूरे डाटा का सम होना चाहिए आपका 100%। तो अगर मैं इन सब का सम करूंगा 100%, देखिए इसको सम करने में भी एक आर्ट है। ऐसा नहीं कि आप इसको अलग अलग करके जोड़े, थोड़ा शॉर्टकट में जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर मैं पूरा का पूरा क्रिकेट का ही देखूं, अगर मैं पूरा का पूरा क्रिकेट का सर्कल देखूं, तो पूरा का पूरा क्रिकेट का सर्कल जो है वो है आपका 45%। पूरा का पूरा क्रिकेट का सर्कल ये कितना है आपका? 45%। मुझे 17% निकालने की भी जरूरत नहीं थी, मैं पूरा का पूरा डायरेक्ट ऐड कर देता कि ये जो पूरा का पूरा क्रिकेट का सर्कल है भाई कितना है आपका? 45%। क्लियर? ठीक है। उसके बाद ये मैं रीजन आपका पूरा का पूरा क्रिकेट 45% आपको ऑलरेडी दे रखा है। दिस प्लस दिस अगर मैं करूंगा तो देखिए -x से आपका +x कट जाएगा, ये सिर्फ कितना बचेगा? 23% बचेगा। प्लस आपका ये कितना है? 21 - x है, 21 - x%, 21% - x%, प्लस ये आपका कितना है? 8% + 8%, और बराबर हो जाएगा आपका 100% के। कितने के? 100%। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है। ये पूरा का पूरा सर्कल तो आपको जो ये क्रिकेट का है तो 45% दिया, 45% प्ले क्रिकेट, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 45। दिस प्लस दिस ऐड करोगे, दिस प्लस दिस, तो -x से +x कट जाना है, कितना बचेगा? 23%। इसको लिखोगे 21 - x%, और इसको लिखोगे आप 8%, बराबर कितने के? 100% के। फिर यहां पे देखेंगे तो कितना आएगा आपका? 23 + 21 हो जाएगा 44, और 44 और 1 45, ये कितना हो जाएगा फिर आपका? 44 और 89। ठीक है, 89। ओके, यहां पे आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बोला आपसे? 8% बोला है। ठीक है। 45 + 44 + 8 - x = 100%। ठीक है। 5 4 9 7 4 1 5 4 9 97, और -x = 100%। ठीक है। इसमें कुछ एरर है। 45% + 23% + 21% - x% + 8% = 100%। ये सम जो है आपका 17, और ये 45% प्ले क्रिकेट, और ये हो जाएगा तुम्हारा 23% + 21% - x। ठीक है। और ये आपका 8%, कितना है आपका? 8%।
8%, सॉरी 8% नहीं, आपका 18%, मैंने देखा नहीं कितना है आपका, 18% दिया है, ठीक है 18%, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18, 45 प्लस 44 प्लस 18 माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका 107 माइनस एक्स इक्वल टू 100, ठीक है ना। 107% माइनस एक्स परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 100%। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7%, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 7%, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 7%, मतलब 7% ऐसे लोग हैं जो आपके हॉकी और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते, बट क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि उन लोगों की संख्या बताओ जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं। तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले कितने लोग हैं भाई, ये हैं 21 माइनस एक्स परसेंट है केवल बैडमिंटन खेलने वाले। 21 माइनस एक्स यानी कि 21 माइनस 7 यानी कि कितना 14%। तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले लोग कितने 14%। और टोटल सोसाइटी में लोग हैं कितने 500, टोटल सोसाइटी में लोग हैं कितने 500, और उसमें से सिर्फ कितने परसेंट केवल बैडमिंटन खेलने 14%। तो 500 का 14% यानी कि कितना 70 लोग सोसाइटी में केवल और केवल बैडमिंटन खेलते हैं, बाकी कोई गेम नहीं खेलते। बात समझ में कि नहीं, सिंपल, कोई डाउट इसमें? ओके नेक्स्ट। ये मतलब ये है एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से बनाओगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी इसकी लैंग्वेज बड़ी होती है पर जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ, ये इसका करने का फंडा है। नेक्स्ट करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखेंगे। इन ए सर्वे ऑफ ए कॉलेज इट वाज फाउंड दैट 49% लाइक रीडिंग मैथ, 52% फिजिक्स, 50% लाइक रीडिंग केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीन है, तो हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं जिसमें तीन हो। मैथ का सर्कल हो गया, ये फिजिक्स का सर्कल हो गया और ये आपका केमिस्ट्री का सर्कल हो गया, ठीक है। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मैंने इसको पूरे कॉलेज के को मैंने बंद कर दिया, क्लियर। अब 49% मैथ, 52% फिजिक्स, 50% केमिस्ट्री एंड आल्सो 20% लाइक रीडिंग मैथ एंड फिजिक्स, 21% मैथ एंड केमिस्ट्री, 23% लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, 5% रीडिंग लाइक नन ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट। 5% ऐसे हैं जिनको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है। तो सबसे पहले तो इन 5% को बनाएंगे जो इन तीनों सर्कल के बाहर होंगे, यानी कि यहां कौन में भटक रहे होंगे। ये कितने होंगे आपके 5%, ये कितने होंगे आपके 5%, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बात यह है कि आपको ये जो तीनों का कॉमन रीजन है ये नहीं दिया है, कॉमन रीजन ही नहीं दिया, मतलब वो स्टूडेंट की संख्या ही नहीं बताई कि जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के तीनों में क्या है रीड करते हैं। आपको वो स्टूडेंट ही नहीं बताया जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ते हैं। तो उसको क्या मान लेता हूं, उसको मान लेता हूं फिर मैं x%। हम इसका कॉमन रीजन कोई मानते, तो जब ये पता ही नहीं तो मैंने इसको क्या मान लिया x%, ठीक है। अब आते हैं तीसरी लाइन पे पढ़ेंगे 20% लाइक रीडिंग मैथ एंड फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले 20% है, कितने 20%, x% ही हो गया। तो मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले फिर कितने बचेंगे 21% माइनस x%, बट नॉट केमिस्ट्री। कितना हो जाएगा 20 माइनस x, ठीक है। मैं सुविधा के हिसाब से अभी ये परसेंटेज का साइन नहीं लगा रहा हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 माइनस x। कितना हो जाएगा 20 माइनस x, क्लियर, ठीक है। उसके बाद 21% लाइक रीडिंग मैथ एंड केमिस्ट्री बोथ, 21% मैथ एंड केमिस्ट्री बोथ। तो ये x हो गया, तो मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले 21 माइनस एक्स बट नॉट फिजिक्स, ठीक है, क्लियर। फिर बोला 23% लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23% पढ़ते हैं, 23% लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। x जो है आपका तीनों पढ़ते हैं, तो केवल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले बट मैथ नहीं पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे आपके 23 माइनस एक्स, ठीक है। अब पहली लाइनों पे वापस आएंगे, जो पूरा का पूरा सर्कल का डाटा दिया उसका यूज हम अब करेंगे। क्या बोला है 49% लाइक रीडिंग मैथ, मैथ पढ़ने वाले कितने 49% है, पूरा का पूरा सर्कल 49% का। तो देखेंगे 20 माइनस एक्स प्लस 21 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41 माइनस एक्स। 41 माइनस एक्स का देखो ये पूरा सर्कल है, अगर मैं यहां से यहां तक 20 माइनस एक्स प्लस एक्स 20 हो गया, प्लस 21 माइनस एक्स यानी कि कितना हो गया 41 माइनस एक्स, कितना हो गया ये 41 माइनस एक्स। और पूरा मैथ पढ़ने वाले हैं कितने भाई आपके 49 में से 41 माइनस एक्स घटाओगे तो कितना बचेगा ये 8 प्लस एक्स, कितना बचेगा 8 प्लस एक्स। केवल मैथ पढ़ने वाले कितने आ जाएंगे आपके 8 प्लस एक्स, ठीक है, ओके। और आपसे क्या बोला है 52% लाइक फिजिक्स,
52% लाइक फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने वाले कितने? 52%। 52% फिजिक्स पढ़ते हैं तो 20 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 23 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका? 43 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? इनको अगर आप ऐड करोगे दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? 43 माइनस एक्स। और पूरे फिजिक्स पढ़ने वाले हैं कितने? 52। तो 52 में से माइनस करोगे 43 माइनस एक्स को तो कितना बचेगा? 9 प्लस एक्स। कितना बचेगा? 9 प्लस एक्स परसेंट। ठीक है, 9% प्लस एक्स परसेंट। ओके, इसी तरीके से बोला है कि 50% लाइक रीडिंग केमिस्ट्री, 50% केमिस्ट्री को पसंद करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सर्कल 50 का, 21 प्लस 23 से कितना होगा? 44 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ये होगा आपका 44 माइनस एक्स। ये कितना हो गया आपका? ये पूरा केमिस्ट्री का सर्कल है, ये पूरा का पूरा डाटा 44 माइनस एक्स, और पूरा का पूरा सर्कल है 50 का। तो ये कितना बचेगा फिर? 6 प्लस एक्स। 6 प्लस एक्स और 44 माइनस एक्स का सम कितना होता है? 50। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहां पे आपका? 6 प्लस एक्स। ओके, और आपसे पूछा है फाइंड आउट व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली वन सब्जेक्ट, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो केवल एक सब्जेक्ट पसंद करते हैं, या तो मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये क्या है कि इस पूरे के पूरे डाटा का सम कितने के इक्वल होना चाहिए? 100% के इक्वल होना चाहिए। पूरे के पूरे डाटा का सम कितने के इक्वल होना चाहिए? 100% के इक्वल होना चाहिए। 100% के इक्वल रखेंगे तो देखेंगे ऐड करेंगे तो ये देखो पूरा का पूरा सर्कल, ये जो मैथ का दिख रहा है भाई, ये जो पूरा का पूरा सर्कल मैथ का दिख रहा है, ये तो आपका ऐड होके 49% हो ही जाना है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो आपके मैथ पढ़ने वाले 49%, तो पूरा का पूरा सर्कल आप ऐड करोगे तो 49 हो ही जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब 9 प्लस एक्स और 23 माइनस एक्स को ऐड करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 32%। कितना हो जाएगा? 32। 23 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 32, और एक्स से आपका एक्स कट जाएगा। प्लस ये प्लस कितना है? प्लस है आपका 6% प्लस एक्स परसेंट, और प्लस ये कितना है आपका? 5%, और बराबर कितने के हो जाएगा? 100%। बराबर कितना? 100%। ठीक है, ओके। अब देखिए ये 6 5 11, और 11 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 60, और 60 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 92। तो 92% प्लस एक्स परसेंट इक्वल टू 100%। एक्स बराबर आ जाएगा आपका 100 माइनस 92, दैट मीन्स 8%। एक्स कितना आ जाएगा आपका? 8%। एक्स कितना आ गया आपका? 8। कोई दिक्कत? एक्स कितना आ गया? 8%। क्लियर? एक्स 8%। ओके, चलिए क्लियर है। तो आपके 8% ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पर ध्यान से देखना, आपसे पूछा क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली वन सब्जेक्ट। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली वन सब्जेक्ट, लाइक ओनली वन सब्जेक्ट, मैथ कॉमा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ कॉमा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपसे ये पूछा उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो लाइक ओनली वन सब्जेक्ट, मैथ कॉमा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ कॉमा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये जो है ये मैंने आपको एग्जैक्टली वाला केस नहीं बताया था। उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पसंद करते हैं। तो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पसंद करने वाले ये 8 प्लस एक्स, एग्जैक्टली मैथ पढ़ते हैं, केवल मैथ पसंद करते हैं। केवल फिजिक्स पढ़ने वाले ये 9 प्लस एक्स, केवल फिजिक्स पसंद करते हैं। और केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले 6 प्लस एक्स, केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो लाइक ओनली वन सब्जेक्ट वाले कितना हो जाएगा? ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, 8 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स। और एक्स की वैल्यू है कितनी? 8%। एक्स की वैल्यू यहां पे 8 होगी तो 8 प्लस 8 कितना होगा? 16। 9 प्लस 8 कितना होगा? ये 17। 6 प्लस 8 कितना होगा? ये 14। तो केवल मैथ पढ़ने वाले 16, केवल फिजिक्स पढ़ने वाले 17, केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले 14, और केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले दैट मीन 16 प्लस 17 और प्लस 14। 16 14 30, और 30 प्लस 17 47%। तो 100% की उसमें स्ट्रेंथ में 47% ऐसे जो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है ना, आपका सिर्फ ये एक्स निकाले तक काम खत्म नहीं होता। यहां भी आपको एक लॉजिक लगाना है कि क्या पूछा है आपसे। ठीक है, बात में क्लियर? इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। या ओके, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा है, इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इज 384। एक स्कूल में 384 टोटल स्टूडेंट है। ड्यू टू रेन, बारिश के कारण 16 सहित 2/3% स्टूडेंट वॉज नॉट एबल कम टू स्कूल ऑन एग्जामिनेशन डे।
बारिश के कारण 16 शहीद 2/3% स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं आ पाए, वो एब्सेंट रहे। 16 शहीद 2/3% का मतलब 1/6 आपके एब्सेंट रहे, 6 में से 1 एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने रहे फिर 5/6, यानी कि अगर 6 टोटल है तो एग्जाम देने जो प्रेजेंट रहे वो कितने रहे 5, एग्जाम देने में जो आए वो कितना है 5। ठीक है, अब यहां पे फॉलोइंग डाटा के हिसाब से स्टूडेंट आर गिवन बिलो इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट विच गिव एग्जाम, जो नीचे डाटा जो दिया गया है वो उनके बेसिस पे दिया गया जिन्होंने एग्जाम दिया है। 60% मैथ में पास, 70% इंग्लिश में पास, कुछ हिंदी में पास। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ और हिंदी। मैं तीनों बना देता हूं, ये आपका मैथ हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया और ये आपका हिंदी हो गया, और ये पूरे के पूरे वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया है। बात समझ में? ठीक है, दिस इज मैथ, ये इंग्लिश और ये हिंदी। क्लियर? ओके, अब देखिए ये जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनमें से ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम है, टोटल स्टूडेंट में से नहीं है। अब देखिए 60% स्टूडेंट पास इन मैथ, मैथ में 60% पास हुए, पूरा का पूरा सर्कल 60 हो गया। 70% इंग्लिश में पूरा सर्कल 70, 50% हिंदी पूरा सर्कल 50, 35% पास इन मैथ एंड इंग्लिश बोथ, 20% स्टूडेंट पास इन मैथ एंड हिंदी बोथ, 40% स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, आपसे पूछा फाइंड आउट व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन एग्जाम टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। आपको बीच वाला रीजन तो दिया ही नहीं, बीच वाला रीजन नहीं दिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी तीनों में पास है, इसको क्या मान लेते हैं हम x। बीच वाले रीजन को क्या मान लिया मैंने x। अब इस क्वेश्चन में आपसे मेंशन नहीं किया है कि फेल स्टूडेंट कितने, इस क्वेश्चन में आपसे मेंशन नहीं किया कि मैथ इंग्लिश को किया आप एक ही वेरिएबल निकाल सकते हो, मैथ इंग्लिश और हिंदी 3 सब्जेक्ट हैं, कि कितने फेल हैं। तो आप ये मान के चलो कि सब पास हैं सर में, कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है फेल वालों की, तो आप ये मान के चलो कि ये सारे के सारे जो स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया वो कहीं ना कहीं पास ही हो रहे हैं। सर में कि नहीं, तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाला कोई नहीं है। जब आपको दिया ही नहीं तो आप मानोगे नहीं तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाला। ठीक है, ओके। अब देखिए 35% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ एंड इंग्लिश बोथ, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले कितने 35%, तीनों में पास होने वाले x हैं, तो केवल मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले फिर कितने बचेंगे 35 माइनस एक्स। 35 माइनस एक्स पास इन मैथ एंड इंग्लिश बट नॉट इन हिंदी। इसी तरीके से 20% स्टूडेंट पास इन मैथ एंड हिंदी बोथ, 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ और हिंदी दोनों में पास हैं, x जो है वो तीनों में पास है। तो 20 माइनस एक्स स्टूडेंट आपके ऐसे बचेंगे जो केवल मैथ और हिंदी में पास होंगे बट इंग्लिश में क्या रहेंगे फेल। इसी तरीके से बोला है 40% स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड इंग्लिश, 40% हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास है, एक्स तीनों पास है, तो केवल हिंदी और इंग्लिश में पास 40 माइनस एक्स, केवल हिंदी और इंग्लिश में पास 40 माइनस एक्स बट नॉट इन मैथ्स। ठीक है, और आपसे बोला था 60% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, तो ये पूरा का पूरा सर्कल जो मैथ का है कितने का हो जाएगा आपका 60% का, कितने का हो जाएगा पूरा का पूरा सर्कल ये जो मैथ का था कितना है 60%। तो 35 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना होगा आपका 55 माइनस एक्स, तो यहां पे फिर कितना बचेगा 5 प्लस एक्स। भाई पूरा का पूरा मैथ का सर्कल बोला है कि 60% मैथ में पास है, 60% मैथ में पास है, और ये हैं कितने, ये हैं आपके 55 माइनस एक्स। तो 60 में से 55 माइनस एक्स को उठाओगे तो कितना बचेगा 5 प्लस एक्स बचेगा। केवल मैथ में पास कितना आ जाएंगे 5 प्लस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से बोला है कि 70% पास्ड इन इंग्लिश, 70% जो है आपके पास्ड इन इंग्लिश है, तो दिस प्लस दिस कितना है, ये है आपका 75 माइनस एक्स, कितना है 75 माइनस एक्स। ठीक है, 75 माइनस एक्स है, और पूरा का पूरा इंग्लिश में 70% है, तो 70 में से 75 माइनस एक्स माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका x माइनस 5%, कितना आ जाएगा x माइनस 5%। ठीक है, x माइनस 5। क्लियर, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसी तरीके से आपसे बोला है कि हिंदी में जो पास है वो भाई आपके 50%, हिंदी में पास हैं आपके 50%, तो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा ये 60 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा हिंदी में ये चीज कितनी है 60 माइनस एक्स, जबकि पूरा हिंदी में पास कितने हुए 50%। तो 50 में से 60 माइनस एक्स को आप माइनस करोगे, वर्बली भी कर सकते हो, तो कितना जाएगा आपका x माइनस 10 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, और ये कितने हैं ये आपको दिया ही नहीं, तो क्या मान लो आप 0%। क्लियर ना, क्या मान लेंगे आप 0%, कोई तीनों सब्जेक्ट में आपका फेल नहीं होता है।
ओके। और पूरा का पूरा जो डाटा है वो आपका कितने के इक्वल होना चाहिए? पास स्टूडेंट के। अब यहां पे दिक्कत ये है कि आपको यहां पे पास स्टूडेंट नहीं, ये जो पूरा का पूरा डाटा है किसमें से दिया है? जो प्रेजेंट स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, ये प्रेजेंट स्टूडेंट में से ये डाटा। प्रेजेंट स्टूडेंट का 50% मैथ में पास, प्रेजेंट स्टूडेंट का 70% इंग्लिश में पास, और प्रेजेंट स्टूडेंट का ही 50% हिंदी में पास। तो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं कितने आपके? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का आपको ये परसेंटेज वगैरह निकालनी पड़ेगी। सबसे सिंपल सा तरीका मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर 5 यूनिट है तो उसको 100 बना लीजिए, आपको फायदा रहेगा, क्योंकि आपको ये सारा का सारा डाटा किस में दिया? परसेंटेज में दिया है, और 100 पे परसेंटेज निकालना क्या होता है आपका? इजी होता है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि यहां पे मैं 20 से गुणा कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 100। ऊपर नीचे मैंने 20 से गुणा कर दिया तो 20 पंजे 100, और ये 20 छिक्का कितना हो जाएगा? 120। तो प्रेजेंट स्टूडेंट जो है ये कितने हो जाएंगे आपके? 100, और जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हो जाएंगे? 120 यूनिट। तो 100 यूनिट स्टूडेंट में से ये पूरा का पूरा डाटा चल रहा है, और 120 यूनिट स्टूडेंट का है ये आपके टोटल। तो 100 यूनिट जो स्टूडेंट है वो इन सबके सम के बराबर होना चाहिए, सबके सम के बराबर होगा। अब देखिए पूरा का पूरा जो मैथ का सर्कल है, पूरा का पूरा जो मैथ का सर्कल है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको यहां पे भी जोड़ने में भी थोड़ा तरकीब लगानी है। पूरा का पूरा जो मैथ का सर्कल है वो कितने के इक्वल है? 60 के इक्वल है। 60% है ना, तो 100 का 60% कितना? 60। क्लियर है कि नहीं? अब दिस प्लस दिस करोगे तो आपका एक्स से एक्स कट जाएगा, 40 माइनस 5 कितना बचेगा? 35। दिस प्लस दिस करोगे, ये पूरा का पूरा सर्कल मैथ का कितना है? 60। अब दिस प्लस दिस करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, 40 माइनस 5 कितना बचा? 35। ये भी इजी हो गया। अब दिस प्लस दिस करोगे, ये वाला, सॉरी ये तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, ठीक है। ये कितना बचा? x माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 10 बराबर किसके? 100 के। क्लियर? 100 के। अभी 60 प्लस 35 95 माइनस एक्स, यानी 95 माइनस 10 यानी कि 85। 85 प्लस एक्स बराबर 100, और x बराबर 100 माइनस 85 यानी कि कितना? 15। कितना? 15। यानी कि आउट ऑफ 100 यूनिट स्टूडेंट में से 15 यूनिट स्टूडेंट या 100% स्टूडेंट में से 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके तीनों सब्जेक्ट में पास हैं। 100 में से कितना? 15% तीनों सब्जेक्ट में पास हैं। 100 यूनिट स्टूडेंट अगर प्रेजेंट थे, 100 यूनिट अगर प्रेजेंट थे, तो उसमें से 15 जो है वो तीनों में पास हैं। आपसे पूछा है कि फाइंड आउट व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन एग्जाम, पास्ड इन ऑल 3 एग्जाम होना चाहिए यहां पे, ठीक है ना, हिंदी में सही है। फाइंड आउट व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 एग्जाम, पास्ड इन ऑल 3 एग्जाम, दैट मींस 15 इन एग्जाम, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितना? 120। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास यानी कि 120 में से 15 ऐसे हैं जो आपके तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास हैं, और इसी का क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है। यानी कि 15 8 120, 100/8 यानी कि कितना आ जाएगा आंसर? 12.5%। 12.5% यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? इजी था। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। यस, क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 3 डाटा वाला नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 तो 2 ही डाटा वाला है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 17? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 350। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 350 जिन्होंने एक हु फिल्ड ए फॉर्म फॉर ए कंपनी, जिन्होंने कंपनी का फॉर्म भरा। कंपनी ने 2 पेपर कंडक्ट किए, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 ये हो गया, पेपर 2 आपका ये हो गया, ये पेपर फर्स्ट है, ये पेपर सेकंड है, और ये पूरे लोग हो गए जिन्होंने कंपनी का पेपर दिया। 350 स्टूडेंट, 350 लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 28:4/7% क्या थे? एब्सेंट थे। तो 28:4/7% एब्सेंट थे, यानी कि 2/7 क्या थे? आपके एब्सेंट थे, उपस्थित नहीं थे। 7 अगर टोटल स्टूडेंट है तो उसमें से 2 एब्सेंट थे, यानी कि 7 में से प्रेजेंट कितने थे? 5। केवल 5 लोगों ने ही पेपर दिया, यानी कि अगर आपके 7 टोटल लोगों ने फॉर्म फिल किया है, 7 टोटल लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो प्रेजेंट कितने थे? सिर्फ 5 यूनिट। अगर 7 यूनिट ने फॉर्म फिल किया तो प्रेजेंट कितने थे? 5 यूनिट। क्लियर? अब आपसे बोला है
आउट ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट में, यानी कि जो वेन डायग्राम है ये प्रेजेंट स्टूडेंट के डाटा पे बनाया गया है। ये जो वेन डायग्राम है इसमें जो पास फेल का फैसला हो रहा है वो प्रेजेंट स्टूडेंट के आधार पे हो रहा है, ना कि टोटल स्टूडेंट के आधार पे, ठीक है ना। प्रेजेंट स्टूडेंट में से 34% स्टूडेंट फेल इन बोथ पेपर। प्रेजेंट स्टूडेंट में 34% दोनों में फेल हो गए, यानी कि 34% कहां पे आएगा आपका, यहां पे। क्लियर, ओके। 44% स्टूडेंट पास इन पेपर 1। पेपर 1 में कितने पास हो गए भाई, 44%। 34% पास इन पेपर 2 और पेपर 2 में कितने पास हुए, 34%। तो आपको मिडिल वाला तो पता नहीं, तो मैंने मिडिल वाला कितना मान लिया, फिर x कितना मान लिया, x। पेपर 1 में कितने पास हैं, 44%, तो केवल पेपर 1 में पास होने वाले कितने बचेंगे, 44 माइनस x। पेपर 2 में कितने पास बचाएं आपको, 34%, तो केवल पेपर 2 में पास कितने हो जाएंगे फिर, 34 माइनस x। एंड दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। और टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट है कितने, 5 यूनिट। ये 5 यूनिट में है, ये डाटा चल रहा है आपका किसमें, परसेंटेज में। ये डाटा किसमें चल रहा है आपका, परसेंटेज में। तो दिक्कत है, तो मैं इस 5 यूनिट को क्या करता हूं, मैं आपको पहले भी ट्रिक बताता हूं कि जो 5 यूनिट है इसको अगर आप 100 बना लोगे तो ऊपर नीचे मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 और टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपको, 140। यानी कि प्रेजेंट 100 यूनिट स्टूडेंट में से या प्रेजेंट 100% स्टूडेंट में से 34% दोनों में फेल, 44 माइनस x% केवल सब्जेक्ट 1 में पास, x% दोनों में पास और 34 माइनस x% पेपर 2 में पास। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डाटा शुड बी 100। क्लियर है? तो यहां पे चीजें क्या रहेंगी, आसान रहेंगी। दिस प्लस दिस करोगे तो माइनस x प्लस x कट ही जाना है, क्या रह जाएगा, 44। और 44 प्लस 34 माइनस x कितना हो जाएगा, ये आपका 4 4 8 78 माइनस x। 78 माइनस x और प्लस का 34 बराबर कितने के हो जाएगा आपका, 100। ये कितना हो जाएगा आपका, 112। 112 माइनस x बराबर 100, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 12। x बराबर कितना आ गया, 12। यानी कि टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट में से 12% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। 12% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। क्लियर? आपसे देखो इसने पूछा क्या है, पूछा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ पेपर। नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 यूनिट, ये क्या है, 12 यूनिट। टोटल 100 यूनिट स्टूडेंट में से 12 यूनिट स्टूडेंट ऐसे जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। अब आपको बताया कि कंपनी में जो फॉर्म फिल किया था, वो कितने लोगों ने किया था, 350 लोगों ने कंपनी में फॉर्म फिल किया था। तो टोटल लोग थे कितने, 350 यूनिट। और टोटल मैंने माने कितने, 100। टोटल लोग हैं कितने, 350 लोग। 350 लोगों ने फॉर्म किया और मैंने माने कितने, 140 यूनिट। तो 140 यूनिट की वैल्यू बराबर होने चाहिए 350 पीपल के। क्लियर है कि नहीं? मैंने यहां पे 20 से मल्टीप्लाई करके टोटल 140 यूनिट लोग हो गए टोटल, और उसमें से प्रेजेंट कितने थे, 100 यूनिट। और इन 100 यूनिट में से 34% दोनों में फेल, 44 माइनस x पेपर 1 में पास, 12 यूनिट आपके दोनों में पास और 34 माइनस x आपका पेपर 2 में पास केवल। तो यहां पे टोटल जो है 350 पीपल ने फॉर्म भरा और टोटल मैंने माने लोग कितने, 140। तो 140 यूनिट की वैल्यू 350, एक यूनिट की वैल्यू 350 बटे 140, 0 0 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 2.5। एक यूनिट की वैल्यू बराबर 2.5 पीपल। कितनी, 2.5 पीपल। और आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ पेपर। उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो दोनों पेपर में पास है। तो दोनों पेपर में पास हैं कितने, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 इंटू 2.5 यानी कि 30। बात समझ में कितना हो जाएगा, 30। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली पेपर 1। ये खतरनाक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन पेपर 1, उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो केवल पेपर 1 में फेल हैं। उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो केवल पेपर 1 में फेल है। देखो ये x 12 है, तो 44 माइनस x कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 32 और 34 माइनस 12 ये कितना हो जाएगा आपका 22। ठीक है, ये तो 22। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन पेपर 1, उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो केवल पेपर 1 में फेल है, जो केवल पेपर 1 में फेल हुए। केवल पेपर 1 में फेल हुए यानी कि केवल पेपर 2 में पास हुए, क्योंकि मेरे पास जो वेन डायग्राम है पास वाला है। केवल पेपर 1 में फेल हुए, केवल सब्जेक्ट 1 में फेल हुए यानी कि केवल पेपर 2 में क्या हुए, पास। तो केवल पेपर 2 में पास हैं कितने, 22 यूनिट। कितने केवल पेपर 2 में पास, 22 यूनिट। तो दूसरे क्वेश्चन में 22 यूनिट की वैल्यू पूछी है और एक यूनिट की वैल्यू 2.5 पीपल के बराबर है, तो 22 यूनिट की वैल्यू 22 इंटू 2.5 यानी कि 55 पीपल या 55 लोग के बराबर होगी। क्लियर?
बस में इसी तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि पेपर 2 में कितने छात्र फेल हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली पेपर 2, आपको उन स्टूडेंट की संख्या बतानी जो केवल पेपर 2 में फेल हुए। केवल पेपर 2 में फेल यानी कि केवल पेपर 1 में पास, और केवल पेपर 1 में पास है 44 माइनस एक्स, दैट मींस 32 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 32 यूनिट के लिए पूछे, 1 यूनिट के लिए 2.5 है, तो 32 इंटू 2.5 यानी कि 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 80 पीपल। तो आंसर हो जाएगा 30, 55 और 80। ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 50 नहीं होगा 55 होगा। ठीक है, क्लियर, गुड आउट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल, आपको इसमें पास और फेल दोनों इंक्लूड कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि वेन डायग्राम में आपके एसएससी के पेपर में एक बड़ा वेन डायग्राम दे दो, उस पर 4-5 क्वेश्चन लगातार पूछ ले, पूरा परसेंटेज वेन डायग्राम से आए, जैसे बैंकिंग वगैरह में आता है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वेन डायग्राम का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि लैंग्वेज बड़ी होती है, लेकिन क्वेश्चन इजी होता है क्योंकि इसका आंसर तो निकलना ही है। इसको ऐसा नहीं कि एडवांस मैथ के बड़े क्वेश्चन की तरह तुम लेके बैठ जाओगे, तुमको यही समझ में नहीं आएगा कि शुरू कहां से करना है। शुरू सब कर लोगे, बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, ओके। अब देखो ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से। 100 पीपल वर आस्क्ड इफ दे वॉच्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग मूवी, बाहुबली, शोले और टाइटैनिक। 100 लोगों पे सर्वे किया गया और ये पूछा गया कि बताओ तुमने कौन कौन सी मूवी देखी है, बाहुबली देखी है, शोले देखी है, टाइटैनिक देखी है। तो कुछ लोग होंगे जो बाहुबली देखे होंगे, कुछ शोले, कुछ टाइटैनिक, कुछ तीनों और कुछ एक भी नहीं। ठीक है, तो यहां पे 3 डाटा है आपके, तो 3 मैंने सर्कल बना दिए। ये देखो बाहुबली वाला और इस शोले वाला और ये टाइटैनिक वाला। क्लियर, दिस इज बाहुबली एंड दिस इज शोले एंड दिस इज टाइटैनिक। और ये हो गया आपका टोटल 100 पीपल पे सर्वे, टोटल 100 पीपल। क्लियर, ठीक है। अब देखिए टोटल 100 पीपल है, 15 पीपल डिड नॉट वॉच एनी ऑफ दीज। एकदम बेवकूफ है, मंदबुद्धि। 15 पीपल ने एक भी मूवी नहीं देखी, तो एक भी मूवी नहीं देखी तो 15 बेचारे कहां भटक रहे हैं यहाँ पे, उदास उदास से सबसे अलग 15। और ये क्या है आपके, जो बाहुबली देखने वाले, शोले देखने वाले, टाइटैनिक देखने वाले, और कुछ आपके दोनों मूवी देखने वाले होंगे, कुछ तीनों मूवी देखने वाले होंगे। तो जैसे जैसे डाटा बोले, जो आपको काम का उसको लिखते चले जाओ, अगर काम का नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, काम अगर मिल रहा है फिर से वापस आ जाओ, ऐसे करना होता है। तो 15 पीपल डिड नॉट वॉच एनी ऑफ दीज, तो 15 आपके यहां पे आ जाएंगे। 15 पीपल वॉच्ड ऑल ऑफ दीज, 15 लोगों ने सारी की सारी मूवी देखी है, तो 15 आपके यहां पे आ जाएंगे। सबसे समझदार हैं, 15 आपके यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, 52 पीपल वॉच्ड टाइटैनिक, तो टाइटैनिक देखने वाले 52 लोग हैं। पूरी की पूरी टाइटैनिक देखने वाले कितने लोग हैं, 52। तो पूरा का पूरा टाइटैनिक का सर्कल 52 पीपल का होना चाहिए, लेकिन ना मुझे ये पता है, ना ये पता है, ना ये पता, तो अभी मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नेक्स्ट इस लाइन पे स्किप कर जाऊंगा। 40 पीपल वॉच्ड एटलीस्ट 2 ऑफ दोज, 40 पीपल वॉच्ड एटलीस्ट 2 ऑफ दोज, ये लाइन खतरनाक है। 40 पीपल वॉच्ड एटलीस्ट 2 ऑफ दोज, 40 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 2 मूवी देखी है। 40 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 2 मूवी देखी है, यानी कि कम से कम 2 या फिर तीनों। 40 पीपल वॉच्ड एटलीस्ट 2 ऑफ दिस, 40 पीपल ऐसे जिन्होंने कम से कम 2 मूवी देखी है, कम से कम 2 या फिर तीनों मूवी देखी है। तो कम से कम 2 या फिर तीनों देखने वाले लोग हैं कितने, दिस प्लस दिस प्लस दिस, कम से कम 2 मूवी बाहुबली शोले, 2 मूवी बाहुबली टाइटैनिक, 2 मूवी शोले और टाइटैनिक, एंड तीनों 15। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी 40। क्लियर है कि नहीं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी 40, 40 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बस में तो दिस मतलब दिस 40 होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो मुझे पता तो है नहीं, 8 पीपल वॉच्ड बाहुबली एंड टाइटैनिक बट नॉट शोले, 8 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने बाहुबली और टाइटैनिक देखी है पर शोले नहीं देखी। 8 पीपल वॉच्ड बाहुबली एंड टाइटैनिक बट नॉट शोले। तो ये जो महानुभाव है, ये कितने हो गए आपके 8, ये कितने हो जाएंगे 8। इन्होंने बाहुबली और टाइटैनिक देखी पर शोले नहीं देखी, ये नए फैशन के लोग हैं, तो कितना हो जाएगा 8। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोला है, 20 पीपल वॉच्ड बाहुबली एंड शोले, बाहुबली और शोले देखने वाले 20 लोग हैं। 20 पीपल वॉच्ड बाहुबली एंड शोले, तो बाहुबली एंड शोले देखने वाले टोटल कितने हो गए 20, बाहुबली एंड शोले देखने वाले कितने हो गए 20। अब ये 15 ऐसे हैं जो बाहुबली शोले के साथ साथ टाइटैनिक भी देख रहे हैं, तो केवल 20 पीपल वॉच्ड बाहुबली एंड शोले, 20 पीपल वॉच्ड बाहुबली एंड शोले। ठीक है, ये है, ये बाहुबली एंड शोले देखने वाले, ये टोटल 20 लोग हैं। 15 पीपल ऐसे जो बाहुबली शोले देख रहे हैं, साथ में टाइटैनिक भी देख रहे हैं। तो बाहुबली और शोले देखने वाले लेकिन टाइटैनिक
ना देखने वाले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 5। तो यहां पे कितना आएगा आपका 5, यहां पे कितना आएगा 5। क्लियर? और मैंने अभी बोला दिस डाटा प्लस दिस डाटा प्लस दिस डाटा प्लस दिस डाटा शुड बी 40 पीपल एटलीस्ट वॉच 2 मूवीज, एटलीस्ट 2 और 3 भी देख सकते हैं। तो 8 और 5 13 प्लस 15 28। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 12। कितना आ गया तुम्हारा 12 और 28 प्लस 12 कितना होता है 40। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब देखो जो मेरे स्टेटमेंट पीछे छूट गए मैं उन पर वापस आ जाता हूं। क्या बोला था? बोला था 52 पीपल वॉच्ड टाइटैनिक। 52 पीपल वॉच टाइटैनिक। टाइटैनिक देखने वाले 52 लोग हैं। टाइटैनिक देखने वाले 52 लोग हैं। तो टाइटैनिक देखने वाले लोग देखो 12 प्लस 8 20 और प्लस 15 35 तो ये हो गया। और टोटल टाइटैनिक देखने वाले हैं कितने 52। तो केवल और केवल टाइटैनिक देखने वाले फिर कितने आ गए आपके, ये आ गए आपके 17। केवल और केवल टाइटैनिक देखने वाले ये लोग कितने आ गए, ये आ गए आपके 17। क्लियर? कोई दिक्कत? केवल और केवल टाइटैनिक देखने वाले ये लोग कितने आ गए आपके 70। ओके अब देखिए इसमें ये जो लास्ट लाइन है उस पर आ जाएंगे। उसमें क्या बोला है? 44 पीपल वॉच्ड शोले और टाइटैनिक बट नॉट बाहुबली। 44 पीपल वॉच्ड शोले और टाइटैनिक बट नॉट बाहुबली। ये लाइन बड़ी खतरनाक है। 44 पीपल वॉच्ड शोले और टाइटैनिक बट नॉट बाहुबली। 44 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने वॉच्ड शोले और टाइटैनिक बट नॉट बाहुबली। नॉट बाहुबली तो बाहुबली का जो सर्कल है तो पूरा का पूरा हमारा बाहर हो गया। बाहुबली का सर्कल पूरा बाहर। फिर क्या बचा? वॉच्ड शोले और टाइटैनिक। और मैंने बताया क्या होता है आपका यूनियन। या तो शोले देख रहे हैं या टाइटैनिक देख रहे हैं या दोनों देख रहे हैं। या तो शोले देख रहे हैं या टाइटैनिक देख रहे हैं या दोनों देख रहे हैं। या तो शोले या टाइटैनिक या दोनों, या शोले या टाइटैनिक या दोनों। और ये हैं कितने टोटल, कितने 44। तो 17 प्लस 12 कितना हुआ 29। तो यहां पे कितना होना चाहिए 29 और 15 पीपल केवल और केवल क्या देख रहे होंगे फिर तुम्हारी शोले। 15 पीपल क्या देख रहे होंगे केवल और केवल शोले। बात समझ कि नहीं? 15 पीपल क्या देख रहे होंगे केवल और केवल शोले बट नॉट बाहुबली। तो बाहुबली का पूरा सर्कल तो बाहर पटक दिया। तो 44 पीपल वॉच शोले और टाइटैनिक और मींस यूनियन। या तो शोले देख रहे हैं या टाइटैनिक देख रहे हैं या फिर दोनों देख रहे हैं। या तो शोले देख रहे हैं या टाइटैनिक देख रहे हैं या दोनों देख रहे हैं। और हैं कितने 44। या तो शोले या टाइटैनिक या दोनों। टोटल सम कितना होना चाहिए 44। तो 12 प्लस 17 29। ये कितना बचा 44 माइनस 29 दैट मींस कितना 15। तो केवल और केवल शोले देखने वाले फिर कितने लोग हो गए 15 लोग हो गए। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है, पहला क्वेश्चन आपका यही है कि हाउ मेनी पर्सन वॉच बाहुबली ओनली। तो बाहुबली ओनली नहीं, अभी तो आपका शोले ओनली आया। हाउ मेनी वॉच ओनली शोले। तो हाउ मेनी वॉच ओनली शोले कितना आया 15। ठीक है, अभी हमको बाहुबली ओनली और निकालना है। तो वॉच ओनली शोले ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 15। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि ये भी पूछा, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन वॉच ओनली बाहुबली। तो वॉच ओनली बाहुबली ये भी निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वॉच ओनली बाहुबली कितना आएगा। ठीक है, अब पूरा का पूरा जो लोग है वो कितने हैं 100 लोग। ये 100 लोग ही तो हैं, पूरे के पूरे लोग हैं कितने 100। अब ठीक है, मुझे ये चाहिए वॉच ओनली बाहुबली एक्स चाहिए मुझे। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या कि सारे डाटा का सम किसके इक्वल होना चाहिए 100 के इक्वल होना चाहिए। सारे डाटा का सम किसके इक्वल 100 के इक्वल। ठीक है, अब यहां पे 52 पीपल सबका सम 52 पीपल टाइटैनिक देख रहे हैं। तो पूरा का पूरा सर्कल ये देखो 52 का, ये तो मैं एक साथ लिख दूंगा। पूरा का पूरा सर्कल कितने का है 52 का, प्लस 15 प्लस 5 यानी कि 20 प्लस x प्लस 15 बराबर 100 क्लियर, इजी हो गया। और 20 प्लस 15 कितना हो गया 35 हो गया। और 52 प्लस 35 कितना हो गया 87 हो गया। और 87 प्लस x कितना हो गया बराबर 100 हो गया। और x बराबर 100 माइनस 87 यानी कितना हो गया 13 हो गया। सो इजी, यानी कि केवल और केवल बाहुबली देखने वाले कितने लोग हैं 13 लोग हैं। केवल और केवल 16 देखने वाले कितने लोग हैं 15 लोग हैं। तो आपके जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है 13,15। क्लियर, पहले बाहुबली पूछा था तो बाहुबली 13, केवल 16 पूछा तो केवल 16 15। क्लियर, कोई डाउट इसमें। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें दिमाग लगाना था आपको क्योंकि आपको ये और इसमें रिलेशन बिठा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन नंबर 19 ये मैं आपको करा चुका हूं इस पैटर्न का क्वेश्चन, इसको आप खुद से बनाने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 को क्लियर, मैं थोड़ा डिफरेंट यहां पे कराने की कोशिश कर रहा हूं। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अलग है।
यस, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इट इज वेरी क्वेश्चन, इट्स क्लियर, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखेंगे, ओके। और ये आपके मेंस के पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसको आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक बेसिक से भी और एक डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से, जिसे आप वर्बली बना सकते हो, ओके। देयर आर 50 एम्प्लॉयज इन द ऑफिस ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के ऑफिस में 50 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। 25 हैव टेकन अकाउंटिंग कोर्स, 15 हैव टेकन कोर्स ऑफ फाइनेंस, 16 हैव टेकन मार्केटिंग कोर्स। तो 3 टाइप के कोर्स ले रहे हैं, किस कौन कौन से? एक अकाउंटिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग। तो देखिए, ये हो गया आपका अकाउंटिंग, ये हो गया आपका फाइनेंस और ये हो गया आपका मार्केटिंग। अकाउंटिंग, फाइनेंस और ये हो गया भाई तुम्हारा मार्केटिंग। और टोटल 50 लोग हैं, टोटल के टोटल 50 लोगों को मैंने कर दिया डिब्बे में बंद कंपनी के। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो, 25 हैव टेकन अकाउंटिंग कोर्स, तो पूरा अकाउंटिंग का सर्कल 25 का हो गया। 15 हैव टेकन कोर्स इन फाइनेंस, तो पूरा का पूरा सर्कल 15 का हो गया। 16 हैव टेकन मार्केटिंग कोर्स, पूरा का पूरा सर्कल 16 का हो गया। अब देखिए, लाइन बड़ी खतरनाक है। 9 एम्प्लॉयज हैव टेकन एग्जैक्टली 2 कोर्स। 9 पीपल हैव टेकन एग्जैक्टली 2 कोर्स। 9 लोगों ने एग्जैक्टली 2 कोर्स लिया है। एग्जैक्टली 2 कोर्स लेने वाले लोग हैं कौन से? दिस प्लस दिस प्लस दिस, एग्जैक्टली 2 कोर्स, यानी कि दिस पत्ती, ये जो पत्ती दिख रही है ना, ये वाली, ये है एग्जैक्टली 2 कोर्स। दिख रहे हैं कि नहीं? एग्जैक्टली 2 कोर्स, ये जो है, ये वाली जो पत्ती बनाई है, ये क्या है? अकाउंट और फाइनेंस दोनों लेने वाले, बट मार्केटिंग लेने नहीं वाले। ये वाली जो पत्ती बनाई है क्या है? अकाउंट और मार्केटिंग दोनों लेने वाले, बट फाइनेंस नहीं लेने वाले। ये जो पत्ती मैंने बनाई है, फाइनेंस एंड मार्केटिंग एग्जैक्टली 2 कोर्स लेने वाले, बट अकाउंटिंग नहीं लेने वाले। तो इन तीनों का सम दिया है कितना आपको? 9। एग्जैक्टली 9 लोगों ने 2 कोर्स लिए हैं। तो अगर इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, इसको z मान लेता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है आपको? 9। क्लियर? ठीक है, ओके। x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया आपको? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 दिया है, ओके। इसके बाद अगर आप देखोगे कि 2 एम्प्लॉयज हैव टेकन ऑल द कोर्सेज, 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने सारे के सारे कोर्स लिए, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका? 2 एम्प्लॉय ने सारे के सारे कोर्स लिए, ठीक है। 2 प्लस, हाउ मेनी ऑफ द 50 पीपल हैव टेकन नन ऑफ द कोर्सेज। आपसे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द 50 पीपल हैव टेकन नन ऑफ द कोर्सेज, कितने लोगों ने एक भी कोर्स नहीं लिया है? तो एक भी कोर्स नहीं लिया है, मतलब आपसे ये पूछा है के, जो बाहर भटक रहे हैं, जिन्होंने एक भी कोर्स नहीं लिया है। अब देखिए, यहां पे आ जाएंगे, 15 हैव टेकन ए कोर्स इन फाइनेंस, पहले 25 हैव टेकन इन अकाउंटिंग कोर्स। 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंटिंग का कोर्स लिया था, 25 लोग ऐसे जिन्होंने अकाउंटिंग का कोर्स लिया था, तो पूरा का पूरा सर्कल कितना का? 25 था। अब ये होगा 2 प्लस एक्स प्लस वाई, ये 25 है पूरा अकाउंटिंग का सर्कल, और ये हो कितना गया? 2 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये जो बचेगा, ये 25 माइनस 2 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि कितना हो जाएगा? 23 माइनस एक्स प्लस वाई, 23 माइनस एक्स प्लस वाई। क्लियर? इसी तरीके से 15 हैव टेकन ए कोर्स इन फाइनेंस, 15 लोगों ने फाइनेंस का कोर्स लिया है, तो ये पूरा का पूरा सर्कल कितने का हो जाएगा? 15 का। इन्होंने फाइनेंस का कोर्स लिया है, दिस प्लस दिस, यानी कि 2 प्लस एक्स प्लस जेड में से 15 में 2 प्लस एक्स प्लस जेड को 15 में से घटाओगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा भाई आपका 13 माइनस एक्स प्लस जेड, जिन्होंने केवल फाइनेंस का कोर्स लिया है। अब 16 हैव टेकन मार्केटिंग कोर्स, मार्केटिंग का कोर्स कितने लोगों ने लिया है? 16 लोगों ने लिया है। तो पूरा का पूरा मार्केटिंग का सर्कल 16 का है। 2 प्लस वाई प्लस जेड ये ऑलरेडी हो चुका है, तो 16 माइनस 2 प्लस वाई प्लस जेड ये कितना बचेगा आपका? 14 माइनस वाई प्लस जेड बचेगा, 14 माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है भाई, क्लियर? ओके। अब देखिए, अब क्या, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि नन ऑफ द कोर्सेज, तो पूरे के पूरे डाटा का सम कितने के इक्वल होना चाहिए? 50 के। टोटल लोग कितने हैं? 50 हैं। कंपनी में टोटल लोग कितने हैं? 50। और आपको ये दे रखा है कि एग्जैक्टली 2 कोर्स लेने वाले, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 9। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 9। तो सबका सम कितना होना चाहिए? आपका 50 होना चाहिए। अब देखिए, सबका सम करूंगा मैं, तो देखिए 23 प्लस 13 प्लस 14, 23 प्लस 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा?
13 और ये 14 27 और 27 प्लस 23 50 और 50 प्लस 2 52। पहले मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर दी। 23 प्लस 13 और 14, 13 14 27 प्लस 23 50 और 50 प्लस 2 52, 52 हो गया। 52 हो गया। फिर मैं इनको ऐड करूंगा, इनको और ये x प्लस वाई प्लस जेड। देख लो ध्यान से, माइनस का x प्लस वाई, माइनस का x प्लस जेड, माइनस का y प्लस जेड, माइनस का x प्लस वाई, माइनस का x प्लस जेड, माइनस का y प्लस जेड। इनको ऐड करूंगा तो माइनस का 2x, माइनस का 2y, माइनस का 2z आएगा। हर चीज दोबारा, माइनस का x प्लस वाई, माइनस का x प्लस जेड, माइनस का y प्लस जेड, तो माइनस का 2x, माइनस का 2y, माइनस का 2z, ये आएगा। मैं लिख ही दे रहा हूं समझाने के लिए, माइनस का 2x, माइनस का 2y, माइनस का 2z, दैट मीन्स ये आएगा। फिर प्लस x प्लस वाई प्लस जेड ऐड करना है, प्लस x प्लस वाई प्लस जेड आपका आएगा प्लस का x प्लस का y प्लस का z, और प्लस कोई भी कोर्स नहीं लेने वाले, दैट मीन्स कितना, k बराबर 50। और ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 2x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड रह गया। क्या रह गया, 52 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड रह गया कि नहीं, एक हट गया आपका। अब x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 9, तो 52 माइनस 9 प्लस k बराबर 50 और 52 माइनस 9 कितना, 43। हाँ 43 प्लस k इक्वल टू 50 और k बराबर 50 माइनस 43 यानी कि 7। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो 7 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने एक भी कोर्स नहीं लिया है, उनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ में कि नहीं, क्लियर, कोई डाउट? ओके चलो अब मैं ये रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक दूसरे सिंपल तरीके से बताता हूं, एक थोड़ी अलग अप्रोच है ना, जिसे थोड़े एडवांस लोग करते हैं। ओके ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तुम क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सब लोग बड़े ध्यान से देखना। 25 पीपल ऐसे जिन्होंने अकाउंटिंग का कोर्स लिया, 15 पीपल ऐसे जिन्होंने फाइनेंस का कोर्स लिया, 16 लोग ऐसे जिन्होंने मार्केटिंग का कोर्स लिया। 25 पीपल ऐसे जिन्होंने अकाउंटिंग का कोर्स, 15 पीपल फाइनेंस का कोर्स और 16 पीपल मार्केटिंग का कोर्स। अगर मैं ये तीनों सर्कल ऐड करूं, 25 प्लस 15 और ये प्लस 16 कितना आएगा, 56। कितना आएगा, 56 आएगा। अगर मैं तीनों सर्कल का डाटा ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 56। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस ये और ये प्लस ये भी ऐड हुआ है, ये भी ऐड हुआ है कि नहीं, ये भी ऐड हुआ है, क्लियर है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये और ये, दैट मींस ये कॉमन वाला इंटरसेक्टिंग रीजन, ये कॉमन वाला इंटरसेक्टिंग रीजन, ये कितनी बार ओवरलैप हो गया, 3 बार ओवरलैप हो गया। ये जो कॉमन वाला इंटरसेक्टिंग रीजन है कितनी बार ओवरलैप हो गया, 3 बार ओवरलैप हो गया। कितनी बार ओवरलैप हो गया, ये 3 बार ओवरलैप हो गया। इसको आप डायरेक्टली देख सकते हो, 3 बार ओवरलैप हो गया। और जब 3 बार ओवरलैप हो गया यानी कि इसमें से -6 कर दो, ये मैंने ओवरलैपिंग हटा दी, समझ में कि। और ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला, दैट मींस ये वाला रीजन, ये कितनी बार ओवरलैप हो गया, ये 2 बार ओवरलैप हो गया। बात समझ में कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। और आप जब मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूं तो ये वाला रीजन, ये और इसमें भी है, इसमें भी, ये कितनी बार ओवरलैप हो गया, ये भी 2 बार ओवरलैप हो गया, और ये वाला भी 2 बार ओवरलैप हो गया। भाई ये वाला जो रीजन है, कौन सा वाला, दिस वन, ये इस सर्कल में भी, इस सर्कल में भी तो 2 बार ओवरलैप हो गया। ये वाला जो रीजन है इस सर्कल में भी, इस सर्कल में भी तो 2 बार ओवरलैप हो गया। ये वाला जो रीजन है इस सर्कल में भी, इस सर्कल में भी, ये 2 बार ओवरलैप हो गया। लेकिन ये जो बीच वाला है, ये तीनों सर्कल में तो ये कितनी बार ओवरलैप हो गया, ये 3 बार ओवरलैप हो गया। आप वर्बली सोच सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको पता रहेगा कि हमेशा अगर मैं तीनों सर्कल को ऐड करता हूं तो ये जो बीच वाला रीजन है 3 बार ओवरलैप होता है। केवल ये 2 बार ओवरलैप होगा, इस सर्कल में, इस सर्कल में ये 2 बार ओवरलैप होता है। ये वाला जो ये इस सर्कल में, इस सर्कल में 2 बार ओवरलैप होता है। ये वाला जो इस सर्कल में भी, इस सर्कल में भी, तो ये कितनी बार ओवरलैप होता है, 2 बार ओवरलैप होता है। तो ये और ये और ये 2 बार ओवरलैप हुआ, और ये और ये और ये, इसका सम कितना दिया है, 9 दिया है। एग्जैक्टली 2 कोर्स वाले, इसका वैल्यू कितना दिया है, 9, और ये 2 बार ओवरलैप हुआ है, तो 2 बार ओवरलैप हुआ यानी कि 18 पीपल, तो माइनस का 18 कितना हो गया, माइनस का 18, क्लियर। कितना आ गया आपका, माइनस का 18। तो पूरे तीनों समेशन में से मैंने ये हटा दिया, तो आपका जो बचा वो ये बचा। क्या बचा आपका, ये बचा, क्लियर है कि नहीं। कितना बचा, ये 56 माइनस 6 प्लस 18। अब देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली बना सकते थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता ना कि क्या पूछा जाता, पूछा ये जाता कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन who have taken exactly one course,
तो ये जो मैंने जो डाटा ये जो कलर किया है, ये वाला जो डाटा है, ये वही डाटा है जो एग्जैक्टली 1 कोर्स लिया है, जिन्होंने एग्जैक्टली 1 कोर्स लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली कर सकते थे, देखो सामने लिखा हुआ है, कर सकते थे कि नहीं, हु हैव टेकन एग्जैक्टली 1 कोर्स। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो डाटा है, जो लोग हैं वो कितने हैं, 50 लोग हैं, पूरे का डाटा कितना है, 50। अब उसमें से ये और ये मुझे फिर से ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे सारा का सारा सर्कल चाहिए, सारे का सारा सर्कल प्लस ये और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 50 के इक्वल होना चाहिए। तो दिस प्लस दिस कितना है, 9, और 9 प्लस 2 11, कितना आ जाएगा 11। 56 माइनस 6 50, और 50 और ये माइनस 7 कितना होगा, ये 43 होगा। कितना हो गया 43, कितना हो गया 43। क्लियर है ना। तो देखो यहां से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है 43 कि हु हैव टेकन एटलीस्ट 1 कोर्स। 43 क्या है, दिस, ये पूरे के पूरे तीनों सर्कल का सम 43 हु हैव टेकन एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 कोर्स, और पूरे के पूरे लोग हैं कितने, 50। पूरे के पूरे लोग हैं कितने, 50, और पूरा का पूरा सर्कल कितने का बता दिया मैंने तुमको, 43। तो नन ऑफ द कोर्स लेने वाले कितने बचे, 7। नन ऑफ द कोर्स लेने वाले कितने बचे, 7। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा है। ये 1 लाइनर जो खतरनाक क्वेश्चन होते हैं उनमें से, सेट ए इज ए सेट ऑफ 25 डिस्टिंक्ट मल्टीपल ऑफ 3। एक सेट ए है जो 3 के जो मल्टीपल हैं उनका सेट है, मतलब 3 से जो संख्या कटती है उनका एक सेट है, सेट ए। तो ये देखो ये आपका हो गया सेट ए, इसमें जो नंबर है वो 3 के मल्टीपल हैं, इसमें जो नंबर है वो 3 के मल्टीपल हैं। एक दूसरा है सेट बी है, उसमें 40 डिस्टिंक्ट मल्टीपल ऑफ 2 हैं। एक दूसरा सेट है सेट बी, उसमें 2 के मल्टीपल हैं 40। देयर आर 5 डिस्टिंक्ट मल्टीपल ऑफ 6 विच अपियर इन बोथ सेट्स ए एंड बी। अब देखो सेट ए है 3 के मल्टीपल का एक सेट जिसमें है आपके 25 मल्टीपल हैं 3 के। सेट बी है 2 के मल्टीपल का एक सेट जिसमें 40 नंबर हैं, लेकिन 2 और 3 का मल्टीपल क्या होता है, 6 होता है। तो 2 और 3 का मल्टीपल 6 होगा, यानी कि सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन नंबर भी है 5 ऐसे जो 6 के मल्टीपल है। तो सेट ए और सेट बी, सेट ए भाई देखो आपका 3 का मल्टीपल है, सेट बी में आपके 2 के मल्टीपल है, और बीच में जो 3 और 2 का मल्टीपल होता है 6। तो 5 नंबर जो ऐसे जो 3 के भी मल्टीपल है, 2 के भी मल्टीपल है, यानी कि क्या है आपके 6 के मल्टीपल हैं। तो ये हो गया आपका इस तरीके से ना, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, इफ सी इज द सेट ऑफ नंबर, सी जो है सी इज द सेट ऑफ नंबर, एक सी उस नंबर का सेट है बिलोंगिंग टू सेट्स ए एंड बी, जो सेट ए और सेट बी से डिपेंड करता है, बट नॉट बोथ, लेकिन बट नॉट बोथ हाउ मेनी इंटीजर इन सेट सी। सेट सी जो ऐसे नंबर्स का सेट है जो सेट ए और सेट बी दोनों से बिलोंग करता है, बट नॉट बोथ, लेकिन कॉमन पे डिपेंड नहीं, कॉमन में डिपेंड नहीं कर रहा। तो देखो सेट ए में टोटल कितने नंबर थे, 25 नंबर थे, तो केवल सेट ए में कितने बचेंगे फिर 20, और सेट बी में टोटल कितने नंबर थे, 40 नंबर थे, तो सेट बी में 40 नंबर थे, तो केवल सेट बी में यानी कि केवल 2 से कटने वाले 35 नंबर, केवल ए से कटने वाले 3 नंबर। सेट सी जो है सेट ए और सेट बी दोनों बिलोंगिंग टू सेट ए सेट बी है, लेकिन बट नॉट बोथ, यानी कि दिस सेट इज सेट सी। 20 प्लस 35 यानी कि सेट सी में कितने नंबर होंगे आपके, 55 नंबर होंगे। ठीक है ना, बात समझ के लिए, सेट सी में कितने नंबर होंगे आपके, 55 नंबर होंगे। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 20 प्ले हॉकी, 15 प्ले क्रिकेट, 11 प्ले फुटबॉल। तो हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल वाला आ गया, तो एक वेन डायग्राम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें ये हो गया आपका हॉकी का, ये हो गया आपका क्रिकेट का, और ये हो गया आपका फुटबॉल का। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, और ये हो गए आपके टोटल खिलाड़ी पूरे, समय कि नहीं। ठीक है, और इसमें कितने हैं, 50 स्टूडेंट है, ये है कितने टोटल, 50 हैं, ये टोटल 50 है। अब 20 हॉकी खेलते हैं, 15 क्रिकेट खेलते हैं, 11 फुटबॉल खेलते हैं। 7 प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, 4 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, 5 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। 18 स्टूडेंट डू नॉट प्ले एनी ऑफ दीज गिवन स्पोर्ट्स। 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, तो ये हो जाएगा 18। फाइंड द रेशियो, आपसे रेशियो पूछा है, लेकिन आपको ये बीच वाला इंटरसेक्टिंग रीजन नहीं दिया है हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल का, तो इससे क्या मान लेता हूं मैं, इस इंटरसेक्टिंग रीजन को, इसको क्या मान लिया मैंने, इस इंटरसेक्टिंग रीजन को मान लिया मैंने एक्स। बात समझे कि नहीं, इस इंटरसेक्टिंग रीजन को क्या मान लिया मैंने, एक्स। जब आपको रीजन पता ही नहीं तो इसको क्या मान लिया आपने, एक्स। ठीक है, अब देखिए ये लाइन पढ़ते हैं, दूसरी लाइन,
7 प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट। 7 प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी एंड क्रिकेट खेलने वाले टोटल 7 लोग हैं। अब ये हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले x हैं, तो केवल हॉकी एंड क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल कितना बचेगा, 7 माइनस x। नेक्स्ट लाइन बोले 4 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले टोटल 4 लोग हैं, टोटल 4 लोग हैं क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले, और क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी तीनों खेलने वाले x है, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी कितना बचेगा, 4 माइनस x। सिमिलरली बोला 5 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। हॉकी एंड फुटबॉल खेलने वाले टोटल 5 लोग हैं, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट खेलने वाले टोटल x हैं, तो हॉकी एंड फुटबॉल खेलने वाले बट क्रिकेट ना खेलने वाले कितने बचेंगे आपके, 5 माइनस x। और टोटल हॉकी एंड फुटबॉल खेलने वाले टोटल 5 माइनस x प्लस x कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब पहली लाइन 9 पे वापस आएंगे। इन क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 20 प्ले हॉकी। हॉकी खेलने वाले टोटल कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। हॉकी खेलने वाले टोटल कितने लोग हैं, 20। तो देखिए 7 5 12 माइनस x, 7 और ये 5 12 माइनस x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस x। भाई टोटल हॉकी खेलने वाले 20 लोग हैं ना, और ये हो जाएगा आपका 7 5 12 माइनस x, कितना हो जाएगा ये 12 माइनस x, तो ये कितना बचेगा तुम्हारा 8 प्लस x बचेगा। 20 में से घटाओगे ना 12 माइनस x को, 8 प्लस x बचेगा। सिमिलरली क्रिकेट खेलने वाले टोटल कितने लोग हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं भाई आपके 15। क्रिकेट खेलने वाले टोटल 15 लोग हैं, ये कितना हो गया 7 माइनस x प्लस 4 माइनस x, हो जाएगा आपका 11 माइनस x। तो ये पूरा क्रिकेट का 15 है और ये है आपका 11 माइनस x, तो 15 में से 11 माइनस x को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 4 प्लस x बचेगा। कितना बचेगा, 4 प्लस x। ठीक है, क्लियर, ओके। अब क्या बोला है कि 7 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, 11 प्ले फुटबॉल। फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं, 11। फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं, 11। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस x प्लस x, दैट मींस 5 प्लस 4 माइनस x, दैट मींस 9 माइनस x। और पूरे हैं कितने, 11, तो 11 में से 9 माइनस x को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 2 प्लस x। ये बचेगा आपका 2 प्लस x। आपसे रेशियो वगैरह पूछा है तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं। पहले पूरे डाटा की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, 50 स्टूडेंट के बराबर होनी चाहिए पूरे डाटा की। तो देखिए पूरा का पूरा ये जो हॉकी का सर्कल है, पूरा का पूरा जो हॉकी का सर्कल है 20, ये तो पूरा का पूरा हॉकी का सर्कल 20 हो गया। ये तो साथ डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो कितना हो गया 20। अब देखिए 4 प्लस x और 4 माइनस x, प्लस x से माइनस x कट जाएगा, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, प्लस 2 प्लस x और ये प्लस का 18 बराबर कितना आ जाएगा आपका 50 के, प्लस 18 बराबर कितना आ जाएगा आपका 50 के। अभी देखिए कितना हो गया 8 प्लस 2 20 प्लस 30 कितना, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 प्लस 18 48, तो x प्लस 48 बराबर कितना आ गया 50। x बराबर 50 माइनस 48 यानी कि x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर आ गया आपका 2। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल ऑफ दीज 3 स्पोर्ट्स टू हु प्ले एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज स्पोर्ट। आपसे पूछा रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल ऑफ दीज 3 स्पोर्ट, हु प्ले ऑल ऑफ दीज 3 स्पोर्ट, हु प्ले ऑल ऑफ दीज 3 स्पोर्ट यानी कि 2, हु प्ले ऑल ऑफ दीज 3 स्पोर्ट यानी कि x कितना आ गया आपका 2। इसका रेशियो बताना किससे, हु प्ले एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज स्पोर्ट, हु प्ले एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज स्पोर्ट। तो 2 ऑफ दीज स्पोर्ट खेलने वाले जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट प्ले करते हैं, एक है ये, एक है आपका ये और एक है आपका ये, यानी कि 7 माइनस x यानी कि 7 माइनस 2 5, 5 माइनस x यानी कि 5 माइनस 2 3, 4 माइनस x यानी कि 2, 5 3 8 और 2 10, 2/10 यानी कि कितना 1/5, 2/10 यानी कि कितना 1/5। क्लियर है कि नहीं। तो जो रेशियो आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले एग्जैक्टली, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल ऑफ स्पोर्ट, ऑल 3 स्पोर्ट्स कितना है 2, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट खेलने वाले दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल कितना है 10, और 2/10 यानी कि रेशियो कितना आ गया 1:5। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है फिर आपका ये 23, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ 3 एथलेटिक टीम्स इन ए सर्टेन स्कूल, ठीक है, 54 आर इन बास्केटबॉल टीम, 57 हॉकी टीम और 62 इन फुटबॉल टीम। तो बास्केट, हॉकी और फुटबॉल 3 टीम है, तो वेन डायग्राम बना लेंगे 3 सर्कल, बास्केट, फुटबॉल और हॉकी। ये हो गया बास्केट और ये फुटबॉल और ये कितना हो गया तुम्हारा हॉकी। क्लियर है, और ये होगी आपकी पूरी की पूरी टीम, ये होगी आपकी पूरी की पूरी टीम। क्लियर, ठीक है। 54 आर इन बास्केटबॉल टीम, 57
इन दी हॉकी टीम, 62 इन फुटबॉल टीम। यहां पे हॉकी कर लेते हैं और यहां पे आप क्या कर लेते हैं, बास्केटबॉल टीम, और फिर ये आपकी हॉकी टीम और ये फुटबॉल टीम, हॉकी टीम और ये कर लेते हैं फुटबॉल टीम। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 33 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, 30 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 32 प्ले बास्केट एंड फुटबॉल, 17 प्ले आर इन ऑल 3 टीम्स। 17 लोग जो हैं वो तीनों के तीनों में, बास्केटबॉल में भी, हॉकी में भी और हॉकी में भी और फुटबॉल में भी 17 लोग जो हैं वो तीनों की तीनों टीम में। तो ये कितना दे दिया आपको, 17 दे दिया। क्लियर। अब आपसे बोला है 33 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, 33 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी खेलने वाले टोटल 33 हैं, इस 17 है तो ये कितना बचा फिर आपका 16 हॉकी एंड फुटबॉल तो खेलते हैं पर बास्केटबॉल नहीं खेलते। दूसरी लाइन दी आपको 30 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 30 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल खेलने वाले टोटल 30 लोग हैं, 17 तो कितना बचा 13, कितना बचा ये 13। ठीक है, 32 प्ले बास्केट एंड फुटबॉल, 32 प्ले बास्केट एंड फुटबॉल, तो ये जो रीजन है बास्केट एंड फुटबॉल के 32 होना चाहिए, 17 तो कितना बचा 15, ये कितना बचा आपका 15। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब पहली लाइनों पर वापस आ जाएंगे। पहली लाइन क्या है, 54 आर इन बास्केटबॉल टीम, बास्केटबॉल टीम में टोटल 15 मेंबर है, कितने मेंबर है 54, बास्केटबॉल टीम में टोटल कितने मेंबर है 54, तो 13 प्लस 17 30 और 30 प्लस 15 45, 54 है तो ये कितना आ जाएगा आपका 9, कितना आ जाएगा 9, भाई टोटल 45 है तो यहां पे केवल बास्केटबॉल खेलने वाले कितने बचे 9। इसी तरीके से 57 इन हॉकी टीम, हॉकी टीम में टोटल कितने मेंबर है 57, हॉकी टीम में टोटल कितने मेंबर है 57, 13 प्लस 17 30, 30 प्लस 16 कितना हो गया, ये हो गया आपका 46, और हैं कितने ये हैं ये आपके 57, तो ये कितना बचा आपका 11, कितना बचा आपका 11 माइनस 46 कितना बचा 11। ठीक है, इसी तरीके से 62 इन फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम में टोटल 62 मेंबर है तो पूरा का पूरा फुटबॉल टीम कितने का हो गया 62 का। अभी देखो 15 प्लस 17 32 प्लस 16 कितने का हो गया 48 का हो गया, और 62 माइनस 48 यानी कितना बचा आपका 14, ये बचा आपका 14 क्लियर। आपसे पूछा है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर। अच्छा, इसमें आपको उन प्लेयर की संख्या तो बताई नहीं है जो किसी भी टीम में नहीं है, किसी भी टीम में नहीं है। ठीक है ना, तो आप उसको एग्जैक्ट यहाँ 0 मानेंगे और इन सबको क्या कर दो, सिंपल सा ऐड कर दो, कुछ भी नहीं करना। पूरे बास्केटबॉल टीम का, ये जो पूरे बास्केटबॉल टीम का है सर्कल, ये तो पूरा 54 ही आ जाएगा, ये प्लस 11 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 27, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 14। तो 54 प्लस 7 4 11 का 1 2 1 3 1 4, 54 प्लस 41 तो कितना हो जाएगा 95, कितना हो जाएगा 95। तो 95 आ गए आपके टोटल प्लेयर। क्योंकि आपको दिया ही नहीं कि ऐसे कौन से प्लेयर जो पूरी की पूरी तीनों टीमों में नहीं, तो उसको 0 मान लोगे, सबको ऐड कर ले, डायरेक्टली क्या आंसर आ गया 95। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन इस सीट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज आपसे पूछ ली गई है, इससे ज्यादा इस पे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता वेन डायग्राम पे। ठीक है ना, बाकी जो है वो बैंकिंग वगैरह के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है, एसएससी में उससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, 500 स्टूडेंट अपीयर्ड इन एन एग्जाम, एक एग्जाम को देने के लिए 500 स्टूडेंट अपीयर हुए और उसमें 3 पेपर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, 3 सर्कल, ये फिजिक्स का हो गया, दूसरा है आपका केमिस्ट्री और तीसरा है आपका मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। क्लियर, और ये हो गया आपके पूरे के पूरे 500 स्टूडेंट, पूरे के पूरे कितने 500 स्टूडेंट, टोटल 500 स्टूडेंट। क्लियर, ठीक है। अब 42 स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओनली, कितने 42 स्टूडेंट केवल और केवल फिजिक्स में पास है, तो यहां पे आएगा 42 केवल फिजिक्स में पास होने वाले, दैट मींस ये सर्कल, ये रीजन है आपका 42, केवल फिजिक्स में पास होने वाले 42। 36 स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री ओनली, केवल केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं 36। 52 स्टूडेंट पास इन मैथ ओनली, केवल मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट कितने 52, केवल और केवल मैथ में पास होने वाले 52। Whereas 110 स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 112 इन मैथ एंड फिजिक्स, 118 पास्ड इन मैथ एंड केमिस्ट्री, 54 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। ऑल 3 सब्जेक्ट में कितने पास, ऑल 3 सब्जेक्ट में पास है आपके 54, तो ये आ गया सब कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन 54।
अब पहली लाइनों पर वापस आएंगे। 110 स्टूडेंट पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो पास होने वाले स्टूडेंट है वो कितने हैं, यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पास होने वाले टोटल 110 होना चाहिए। ये 54 है तो कितना बचा, ये बचा आपका फिर कितना 56। कितना बचा 56। कितना बचा ये आपका 56 हो गया। 112 स्टूडेंट पास इन मैथ एंड फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स में पास होने वाले कितना हो गया, ये हो गया आपका 112 माइनस 54 तो ये कितना बचा आपका 58। कितना हो गया 58। 112 जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हो तो कितना होगा 58। 112 माइनस 54 कितना हो गया 58। ठीक है, इसी तरीके से 128 स्टूडेंट पास इन मैथ एंड केमिस्ट्री। मैथ और केमिस्ट्री में टोटल पास होने वाले कितने हैं 118 और 118 54 ये ऑलरेडी, तो 118 में से 54 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 है आपके जो केमिस्ट्री मैथ में पास है पर आपके फिजिक्स में पास नहीं है। क्लियर। अब टोटल स्टूडेंट तो कितने 500। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल होंगे, दैट मींस वो कितने होंगे, वो स्टूडेंट होंगे आपके x। तो हम x भी निकाल लेते हैं। अब देखिए फिजिक्स में पास होने वाले जो स्टूडेंट है, यानी कि जो फिजिक्स का पूरा सर्कल है ये कितने का है, ये जो फिजिक्स का पूरा सर्कल है आपको ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स का पूरा सर्कल प्लस दिस ओके। 42 प्लस 56, देखो 56 प्लस 54 ये तो हो गया आपका 110 और 42 प्लस 58 ये हो गया आपका कितना 100। देखो 42 प्लस 58 ये 100 हो गया और ये हो गया 110, यानी कि कितना हो गया 210 प्लस 36 प्लस 64 ये कितना हो गया तुम्हारा 100 और 100 प्लस 52 कितना होगा 152 और ये प्लस x बराबर कितने के होना चाहिए 500 स्टूडेंट के। तो ये हो जाएगा 2 5 1 6 362 प्लस x बराबर 500, यानी कि जो पूरा का पूरा डाटा ये कितने का आ गया, ये 362 का आ गया और x बराबर आ गया 500 माइनस 362 यानी कि कितना 138। कितना आ गया x कितना आ गया, ये 138 आ गया। x कितना आ गया 138। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें, x आ गया आपका 138। ठीक है क्लियर। मैंने सबको ऐड कर दिया। सपोज ये मैंने x माने थे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल है, 42 प्लस 56 प्लस 54 प्लस 58 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 52 प्लस x इक्वल टू 500। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 138। बात समझ में आई। अब देखो इसमें 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन पे फोकस करो। पहले इसमें 5 क्वेश्चन दिए आपसे, है ना, 5 क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन मैथ, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन मैथ। ऐसे कौन कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ में फेल हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन मैथ, देखना ध्यान से, स्टूडेंट्स फेल इन मैथ, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन मैथ। तो मैथ में जो पास हैं उसके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे क्या मैथ में फेल। तो ये पूरा का पूरा सर्कल जो है ये डिनोट करता है मैथ में पास स्टूडेंट। ये पूरा का पूरा सर्कल नीचे वाला क्या बताता है, मैथ में पास स्टूडेंट। इसको मैं बता दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा सर्कल जो है क्या बताता है, मैथ में पास स्टूडेंट। इस सर्कल के बाहर जो भी स्टूडेंट है वो क्या है, मैथ में फेल हैं। तो मैथ में फेल होने वाले जो स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे, 42 प्लस 56 प्लस 36 और प्लस ये 138 जो है ये भी मैथ में फेल है। तो 6 2 8 6 14 और ये 8 22 का 2 वहां से लगे 2 4 2 6 5 11 3 ये 14 और 14 13 27 272 272 जो हैं वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके मैथ में फेल हैं। वही मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट ये सर्कल है, इसके अलावा बाकी बाहर जितने भी स्टूडेंट है क्या है, मैथ में फेल। ठीक है क्लियर, ओके नेक्स्ट। अब देखो इसी में पूछा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, उन स्टूडेंट की संख्या बताओ। सॉरी सेकंड क्वेश्चन जो ये है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स ओनली। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स ओनली। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स ओनली, उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो केवल और केवल फिजिक्स में फेल है, केवल और केवल भौतिक विज्ञान में फेल है, या फिर पास्ड इन केमिस्ट्री एंड मैथ ओनली। एक ही बात है, केवल और केवल फिजिक्स में फेल यानी कि मैथ और केमिस्ट्री दोनों में पास। तो केवल और केवल फिजिक्स में फेल, तो केवल और केवल फिजिक्स में फेल आपके ये हैं,
सॉरी हाउ मच स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स ओनली। तो ये जो है ये है आपके फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट, फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट ये। तो आपसे हाउ मच स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स ओनली, केवल फिजिक्स में फेल हो, केमिस्ट्री और मैथ में ना हो, केमिस्ट्री ना तो केमिस्ट्री में हो ना मैथ में हो, यानी कि केमिस्ट्री और मैथ दोनों में हो, यानी कि कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके 64। मैंने बताया था इंटरचेंज हो जाता है आपस में, ये इंटरचेंज हो जाता है फेल पास और फेल के कंसेप्ट में, ठीक है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स ओनली, उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो केवल फिजिक्स में फेल हैं, यानी कि केवल फिजिक्स में फेल हैं, तो केमिस्ट्री में क्या है, पास हैं, मैथ में भी क्या है, पास है। तो केमिस्ट्री और मैथ दोनों में पास होना चाहिए, केमिस्ट्री और मैथ दोनों में पास कितने आपके 64। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, ये बहुत टिपिकल है। उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल है, उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल है, उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल है, या फिर ये बोलो कि पास्ड इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। एक ही बात है कि नहीं, ये बताओ, एक ही बात है, इन दोनों बातों में कोई फर्क दिखाई देता तुम्हें। उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल है, केवल एक सब्जेक्ट में फेल या फिर एग्जैक्टली 2 में पास हो। देखो टोटल सब्जेक्ट तो 3 है, अगर केवल एक सब्जेक्ट में फेल है यानी कि बाकी 2 में क्या है, पास है, बाकी 2 में क्या है, पास है, यानी कि आपको उन स्टूडेंट की संख्या बतानी है जो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में पास है। और एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने, ये एक तो है आपके ये, एक तो आपके ये 56 जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास है, एग्जैक्टली दोनों में, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास, लेकिन मैथ में क्या हो गए, ये बेचारे फेल हो गए। तो एग्जैक्टली में एक सब्जेक्ट में फेल, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में पास है, ये आपके 58, ये आपके फिजिक्स और मैथ दोनों में पास है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, फेल है। इसी तरीके से 64 आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके केमिस्ट्री और मैथ दोनों में पास हैं, लेकिन आपके फिजिक्स में क्या है, फेल। तो एटलीस्ट एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट जो है 56 प्लस 64 प्लस 58, या फिर एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट कितना आ जाएगा आपका 56 प्लस 64 प्लस 58, 6 4 10 8 5 1 6 6 12 5 17 178। क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 178। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसी में है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। क्लियर, फेल्ड, उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हो, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हो। तो ये देखो क्या हो जाएगा आपका 42 ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में पास है, बाकी में फेल है, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हो, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल हो, यानी कि 2 में भी फेल हो सकते हैं, फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब एक में भी फेल हो सकते हैं, एटलीस्ट एक में तो फेल हो, 2 में भी फेल हो सकते हैं और तीनों में भी फेल हो सकते हैं। तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब ये देखिए आपका ये 42 हो गया, प्लस 56 प्लस 36 प्लस 58 प्लस 64 और प्लस 52 प्लस 138। 54 के अलावा 54 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों के तीनों में पास हैं, 54 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों के तीनों में पास हैं, और टोटल स्टूडेंट है कितने, 500। अगर मैं 500 में से 54 घटा दूं तो ऐसे स्टूडेंट बचेगा जो एग्जैक्टली एक, मतलब जो एटलीस्ट एक ना एक सब्जेक्ट में तो फेल होंगे। 500 है देखो आपके टोटल स्टूडेंट, 54 हैं आपके पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, बात समझ में कि नहीं, 500 आपके टोटल, 54 है पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो 500 में से अगर मैं 54 को घटाऊं यानी कि 446 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कम से कम एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो फेल हुए होंगे, वरना वो इसमें ना आगे होते, अगर तीनों में पास हुए तो इसमें आगे होते, पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट में आगे होते। तो 500 टोटल है, 54 ऐसे जी तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास हैं, तो इसमें से मैं घटा दूंगा तो 446 ऐसे बचेंगे जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो फेल होंगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। या फिर मैं फिर ये करता कि मैं इनको ऐड करता 42 को, 56 को, 36 को, 58 को, 64 को, 52 को या फिर 138 को, तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता। तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, कितना आ गया आंसर, 446। ठीक है, नेक्स्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास है ही, पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर सी बात है। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा कि पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, क्लियर, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट मुझे निकालना है, मुझे अगर मैं टोटल इसमें से 500 स्टूडेंट में से 138 माइनस कर दूं तो पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आ जाएगा 362 आ जाएगा। कैसे वो मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से, 138 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में फेल हैं, 138 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में फेल हैं। अब टोटल स्टूडेंट 500 हैं, 500 में से मैं 138 को माइनस कर दूंगा तो ऐसे स्टूडेंट बचेंगे जो कम से भी कम बेचारे एक ना एक सब्जेक्ट में तो पास होंगे। अगर मैं 500 में से 138 को माइनस करूं तो 500 है आपका कितना टोटल स्टूडेंट, 500 है आपका टोटल स्टूडेंट, और 138 है आपका फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, बात समझ गए। तो 500 में से मैंने 138 को माइनस किया, 138 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो अगर मैं 500 में से तीनों के तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट घटा दूंगा तो ऐसे स्टूडेंट बचेंगे जो कम से कम एक ना एक सब्जेक्ट में पास हैं, यानी अगर वो तीनों में फेल होते तो फिर वो 138 में इंक्लूड होते। तो 500 माइनस 138 या फिर आपका आंसर कितना जाएगा 362, या फिर आप इन सबको ऐड कर लो, ये सारे जो ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में पास होने वालों का तो सर्कल है, इन सबको ऐड कर लो, 43 56 36 58 54 64 52, तो आपको ऐसे स्टूडेंट आ जाएंगे जो एटलीस्ट एक ना एक सब्जेक्ट में तो आपके पास होंगे, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। तो ये जो हमारी शीट है पूरी कंप्लीट होगी। मैंने 3 जो डाटा वाला वेन डायग्राम है वो आपको डिटेल में समझाया। अगर आपको 3 डाटा वाला वेन डायग्राम समझ में आ चुका है तो आपको फिर आप 2 वाला भी आप इजीली बना लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो इससे छोटा ही होता है, इसका सब पार्ट ही है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्शन पे पहले मैं उसका कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे, उस पर बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, 5-6 पैटर्न, उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे अपना, टेक केयर, बाय बाय।